बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों, नमस्कार टीम टाइकून्स, नमस्कार अपना परिवार। आज हमारे सभी टाइकून्स को दोनों पैनल के दोनों पैनल के सभी जाबाज शेरों को तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है दोस्तों, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, अगर आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन दोस्तों जो महान व्यक्ति होता है उसकी शुरुआत हमेशा सर्वसामान्य व्यक्ति से होती है। मतलब आज आप जिस लेवल पे है, जिस जगह पर है, जितने भी लीजेंड्स है, जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने इतिहास बनाया, वो भी एक समय पे आपकी जगह थे, मेरी जगह थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत करने वाले बेहद महान हो गए, और जिन्होंने शुरू नहीं किया वो बेहद पीछे रह गए। तो इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है दोस्तों। और मैं उम्मीद करूंगा सभी ने अपने डायरी पेन लेकर के बैठे और अपने लीडर्स को कॉल करके बिठाइए, बिठाइए अंदर, बन जाइए सिकंदर। चलो, बहुत बढ़िया साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे मोटो के साथ, हमारे लक्ष्य के साथ। जब भी कोई सिपाही आगे बढ़ता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उसे पता होना चाहिए कि उसका सपना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। आज हमारा पूरा टीम बहुत दमदारी से आगे बढ़ रही है, तो हमारी टीम का उद्देश्य क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है, टीम टाइकून्स का क्या मिशन है, क्या मकसद है। आर मोटो, हमारा लक्ष्य, वन टीम, वन डायरेक्शन और वन मिशन। यानी एक टीम एकता के साथ, एक दिशा में और एक मिशन के ऊपर। एक टीम, एक दिशा में और एक मिशन के ऊपर। दोस्तों, ये टीम टाइकून का लक्ष्य है। और हमारा मोटिव यानी मकसद क्या है, मोर लीडर्स, मोर फंक्शंस, मोर अचीवर्स। ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस और ज्यादा से ज्यादा हमारे अचीवर्स यानी हमारे डायमंड्स। टीम टाइकून्स हमारी पहचान साथियों, टीम टाइकून्स है तो हम हैं। द सक्सेस इज विद इन आवर मोटो एंड मोटिव। हमारी कामयाबी हमारे लक्ष्य और मकसद के अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है। साथियों, आज की इस स्लाइड को शुरू करने से पहले भगवान से भी बढ़कर माता पिता को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से आज मैं यहां तक पहुंचा। उनके बाद मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर्स, मेंटर्स, अपलाइन इज लाइफलाइन। साथियों, आज मैं जिस भी लेवल पे हूं, जिस भी जगह पर हूं, इसके पीछे सिर्फ मेरा अकेले का हाथ नहीं है। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप सब अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों मिलकर के एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम सब मिलकर के एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में ही ताकत है, और ये डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती है, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। यहाँ पे एक नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उसे अकेला कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा तो उसे खींचने वाले कई अपलाइन बैठे हैं, यानी कई लोग बैठे हैं जो उसके हाथ खींचते, हाथ खींच करके उसे भी चोटी पर ले जाते। तो साथियों, ऐसे भगवान के स्वरूप हमारे अपलाइन, अपलाइन इज लाइफलाइन। तो साथियों, अपलाइन की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले हमारे कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा हमारे ग्रेट महागुरु जी, क्राउन लीडर जयंत पोद्दार गुरु जी, जिनके माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से आप सब, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। इनके बाद आज टीम टाइकून का अस्तित्व इनके वजह से। हमारे वीनस लीडर महागुरु जी, योगेंद्र सिंह यादव महागुरु जी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। इन दोनों को कौन नहीं जानता। आज ये टीम टाइकून्स के पहचान है। टीम टाइकून्स इनके वजह से जानी जाएगी आने वाले समय में। अगर बात करें दोस्तों, हमारे डायमंड लीडर महागुरु जी एच जी मंडल सर, जिनके मार्गदर्शन से आज हम सब यहाँ तक पहुंचे। इनके बाद बहुत सारे अपलाइन लीडर्स का हमें सपोर्ट रहा, जैसे
हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर संतोष गायकवाड़ सर, अभिजीत महंत सर, उमेश मोरे सर, सुनील गोलब सर, प्रवीण किलेकर सर, शिवाजी वाल्वे सर, और इसी के साथ साथ हम सबके ग्रेट अपलाइन लीडर मेंटोर मिस्टर सुनील परदेशी सर और संगीता परदेशी में। साथियों, बात करें आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, तो इसमें मेरे ग्रेट अपलाइन लीडर सुनील परदेशी सर का बहुत बड़ा हाथ है। और शायद आप भी जिस लेवल पे पहुंचेंगे, इसमें भी हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील परदेशी सर का बहुत बड़ा हाथ होगा। दोस्तों, अपलाइन इज लाइफलाइन। इस बिजनेस में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले काम आप एक ही करना कि सबसे पहले एक अपलाइन को पकड़ लेना। कोई भी अपलाइन को आप पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ कुणाल सर को ही पकड़ना है। आप उस व्यक्ति के साथ अपनी बॉन्डिंग बना सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो जिसके साथ आपका जमता हो या उसका और आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो। लेकिन अपलाइन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग अपलाइन नहीं बना पाते इस बिजनेस के। क्यों नहीं बना पाते पूछिए? क्योंकि वो खुद ही अपलाइन बन जाते, और जिस दिन वो खुद अपलाइन बन जाते, किसी को अपलाइन नहीं बना पाते, उस दिन से उनकी टीम ग्रो करना बंद हो जाती। दोस्तों, कोई भी लीडर, बड़े से बड़ा लीडर, कितना भी हाथ पैर हिला ले, लेकिन अगर वो अपलाइन का सपोर्ट ना ले तो ये बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपलाइन का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, किसी का अगर आवाज का इशू आ रहा होगा, किसी के पैनल में आवाज नहीं जा रहा होगा, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपके पैनल में आवाज नहीं जा रही। ओके, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज जा रही है दोनों पैनल के अंदर। हमारे दोनों पैनल धुआंधार तरीके से फुल हो रखे। बहुत बहुत बधाई। डायरी पेन लेकर के नोट कीजिएगा। तो दोस्तों, अपलाइन इज लाइफलाइन। आज सुनील परदेशी सर मेरे पिताजी होने के साथ साथ मेरे अपलाइन भी, और बिल्कुल इस बिजनेस में आने के बाद मैंने कभी उन्हें पिताजी माना नहीं। मैंने उन्हें एक अपलाइन के रूप में देखा, और जो व्यक्ति ने अपलाइन के रूप में देख लिया तो व्यक्ति आज आपके सामने बैठा है। शायद अगर मैं अपलाइन के रूप में न देखता तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। तो साथियों, मैंने भी एक अपलाइन चुना, मैंने भी एक मेंटोर चुना, और फिर एक अपलाइन चुनने के बाद उसने जो बोल दिया वो काले पत्थर के ऊपर लकीर होनी चाहिए। उसने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। एक ही अपलाइन चुनना, फिर उस अपलाइन ने जो बोल दिया वो आपके लिए फाइनल। दिमाग नहीं लगाना फिर कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे करूं, क्या होगा, कुछ नहीं। अपलाइन ने बोल दिया मतलब फाइनल। यहाँ पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। दिमाग लगाने वाला व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि बिजनेस दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है। क्योंकि सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से है, डायरेक्ट दिमाग से नहीं। तो ये दिल से चलता है। तो इसलिए दिल से अपलाइन के साथ और टीम के साथ रिलेशन बनाना। एक अपलाइन अपने जीवन में जरूर चुनना, एक मेंटोर चुनना साथियों। इसके साथ साथ मेरे बारे में तो हमारा हर एक टाइकून जानता है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर परदेशी कुणाल, प्रॉपर अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, और एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में फुल टाइमर बनूंगा, इस बिजनेस को एज अ करियर के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। मैंने सिर्फ शुरुआत में अपने पिताजी को सपोर्ट करने के लिए इस बिजनेस में आया था। जैसे आज बहुत सारे पिता अगर है तो इस पैनल में सुन रहे होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर है तो वो भी इस पैनल में सुन रहे होंगे। शायद आज आप जिस जगह पर है उस जगह पर एक समय पे मैं भी था। आज शायद पैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिर्फ देखने आए होंगे पैनल में क्या चल रहा है, चलो देख के आते हैं, पापा ने बोला है तो देख लेते हैं। क्योंकि हर एक पिता की इच्छा है कि उसके बच्चे ने बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहिए। हर एक पिता की इच्छा है वो उसका बच्चा जीवन में सक्सेस हो। तो इसलिए हर एक पिता चाहता है जो कि सेफ शॉप के अंदर काम करता है कि उसका बच्चा भी सेफ शॉप के अंदर काम करे। तो इसलिए पिता बच्चे को बोलेगा ही मीटिंग ज्वाइन करो। तो आज बहुत सारे हमारे ऐसे हो सकते हैं
लीडर्स, स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि शायद आज सिर्फ मीटिंग सुनने के लिए आए हो कि क्या चल रहा है मीटिंग के अंदर। मैं भी ऐसे ही आया था दोस्तों एक बार। उस समय मीटिंग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हुआ करती थी। मेरे पिताजी को सपोर्ट करने के लिए आया था दोस्तों, लेकिन आज आपके सामने बैठे हूं। आज मैं जो भी हूँ, जिस भी लेवल पे हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, इसके पीछे मेरे अकेले का हाथ नहीं है। मेरे पीछे मेरे माता पिता का हाथ है, मेरे सारे अपलाइन लीडर्स का हाथ है, जिन्हें मैं दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर परदेशी कुणाल, सभी जानते ही होंगे। इसी के साथ साथ एजुकेशन की बात करूं, फिलहाल आई एम ग्रेजुएट इन बीसीएस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में मेरा ग्रेजुएशन अभी अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। इसी के साथ साथ ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, बिजनेस की देन है। हाल ही में मुझे पीएचडी इन सोशल वर्क की डिग्री प्राप्त हुई। आई गॉट ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री इन सोशल वर्क। डॉक्टरेट डिग्री से मुझे सम्मानित किया गया। आज इस बिजनेस की वजह से 19 साल की उम्र में मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने से पहले मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूँ दोस्तों। आज मैं खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले को, भगवान को, जिन्होंने ऐसे सिस्टम दिया, ग्रेट अप्लाइज दिए, ग्रेट टीम टाइकून्स दी, जिनके माध्यम से आज ये सब संभव हुआ। आज 19 साल की उम्र में दोस्तों मैं नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ। और डॉक्टर नाम के आगे लगाना मतलब इज नॉट अ जॉब। डॉक्टर लगाने के लिए दोस्तों इंसान की जिंदगी निकल जाती, और मेरी भी निकल जाती। अगर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खास हूं। इसका मतलब ये है कि ये सभी अगर पॉसिबल हुआ है तो आप सभी की वजह से हुआ है। क्योंकि इस बिजनेस में व्यक्ति जो भी आगे जाता है वो अपनी टीम के नाम से जाना जाता है। आने वाले समय में टीम टाइकून्स के नाम से, अपना परिवार के नाम से मुझे पहचाना जाएगा, आपको पहचाने जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी तो बहुत बड़ा हमें पिक्चर करना है, गेम करना है। तो ग्रेजुएशन मेरा बीसीएस में हो रखा है और पीएचडी सोशल वर्क हाल ही में मुझे मिली है। साथियों हर एक व्यक्ति के जीवन में एक लाइफ चेंजिंग तारीख होती है, गेम चेंजर डेट, जिसने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। बहुत बढ़िया साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हर एक लीडर हमारा आवाज सुन पा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है। तो इन छोटी मोटी दिक्कतों की तरफ हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। हमें सिर्फ हमारा जो टारगेट है वो नजर आना चाहिए। जिस दिन टारगेट नजर आ गया तो उस दिन ये छोटी मोटी दिक्कतें आपको कहीं रोक नहीं पाएंगी। तो मैं दोनों पैनल के को होस्ट से रिक्वेस्ट पैनल को मेंटेन कीजिए। तो बड़ा गोल, जितना बड़ा आपको टारगेट नजर आएगा उतनी कम आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए बड़े से बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा विजन रखो, और जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा वो सब सोचो। और जब आप वो सब सोचोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो वो तारीख थी दोस्तों मेरे लिए 28 फरवरी 2020 की। 28 फरवरी 2020 ये एक ऐसी तारीख है साथियों, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। यही वो तारीख है जिस दिन दोस्तों मैं सेफ शॉप में पहली बार आया था और सिर्फ पिताजी को सपोर्ट करने के लिए आया था दोस्तों। कोई विजन नहीं था, क्या करना है, क्यों करना है, कुछ पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि पिताजी ने ज्वाइन किया इसलिए मुझे भी करना है, बस। और साथियों इस दिन मुझे सौभाग्य मिला था कि मैंने अपने हाथों से मेरे पिताजी की आईडी बनाई थी। और ये दिन है दोस्तों, और आज का दिन है। मैंने कभी भी दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हूँ, एज अ फुल टाइमर बिजनेस कर रहा हूँ और पूरे टीम के साथ मिल करके काम कर रहा हूँ दोस्तों। यही मेरी गेम चेंजर डेट है। आपकी भी गेम चेंजर डेट होगी दोस्तों, इसे बिल्कुल याद रखिए, गेम चेंजर डेट। बाकी दोस्तों आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि
आज का जो सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा मजेदार भी है, तो इसीलिए आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद है, 2025 के डायमंड सेलिब्रेशन के सारे डायमंड, तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। डायमंड हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दोनों पैनल में जितने भी हमारे टाइकोस बैठे हैं, हमारे सब की सब डायमंड है। और हमारे महागुरु जी मेंटोर का जो मिशन है 2025 में 51 डायमंड का दोस्तों, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो टीम टाइकोन अपना परिवार में होगा दोस्तों। साथियों 2025 तक व्यक्ति खुद डायमंड बनने की सोचता है, लेकिन हमें प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर, टीम टाइकोन्स के ऊपर, हमारे अप्लायंस के ऊपर, जिनका विजन, जिनका लक्ष्य इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे भी सोच नहीं सकते। यहाँ पे 2025 तक व्यक्ति खुद डायमंड बनने की सोच रखता है, लेकिन हमारे मेंटोर 2025 तक 51 डायमंड बनाने की सोच रखते हैं। और बहुत बड़ा काम होने वाला है। पैनल में जितने भी हमारे लीडर्स मौजूद है, सारे के सारे हमारे डायमंड है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही सेफ शॉप के अंदर, अभी बताने के लिए मेरे पास जो है समय थोड़ा सा कम है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। अचीवमेंट्स बहुत सारी रही। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत शर्मिला टाइप का व्यक्ति था, मैं किसी के सामने बातचीत नहीं कर पाता था, किसी के सामने बैठ नहीं पाता था, लेकिन ये बिजनेस की पावर है, ये हमारे दमदार सिस्टम की पावर है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की, हमारे अप्लाई लीडर्स की पावर है, जिनके मदद से, जिनके मार्गदर्शन से दोस्तों आज मेरे पास स्टेज डेयरिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बातचीत करने की कला, इतनी प्यारी सी टीम, सब कुछ है। और दोस्तों लेकिन अचीवमेंट्स तो मुझ में आया है, सिर्फ मुझी को पता है, लेकिन आजकल लोगों को अचीवमेंट्स वस्तुओं में नजर आती है। तो इसलिए शॉर्टकट में आपको मैं दिखा दूं कि मैंने आज पिछले, जब से मैं सेफ शॉप काम कर रहा हूँ एज अ करियर, मैंने क्या क्या अचीवमेंट करी इस बिजनेस से। दोस्तों जो मेरा कभी सपना हुआ करता था कि मैं आईफोन को इस्तेमाल करूंगा, ये इस बिजनेस के वजह से मुझे लेने का मौका मिला। कभी जब मैं छोटा हुआ करता था इस बिजनेस से पहले, जब मैं 11th-12th क्लास में था, मेरा भी कभी सपना था कि मैं भी आईफोन इस्तेमाल करूंगा। आईफोन के बारे में बहुत कुछ सुना था, आईफोन के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा माइंडसेट नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। बचपन से लेके एक ही सपना था कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब चाहिए, लेकिन दोस्तों बिजनेस की पावर तो पता नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माता पिता को, ऊपर वाले को, भगवान को, थैंक्स गॉड कि भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी इस बिजनेस को करने की। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो धन्यवाद कि मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। शायद अगर मैं दिमाग चला लेता, शायद अगर मैं भी इधर उधर का दिमाग चलाता, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। यहाँ पे क्या पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा दिमाग चलाते, कभी कभी क्या होता है अपलाइन कम पढ़ा लिखा होता है, टीम ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, तो पढ़े लिखे वाले को ईगो हर्ट होता है। मराठी में एक माने बिन पगारी फुल अधिकारी, पढ़े लिखे व्यक्ति की हालत आज ऐसी हो गई। ये कटु सत्य है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पैनल में शायद जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या पढ़ रहा होगा उसे बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों। आज 140 करोड़ की आबादी है, आज सरकार भी हर एक सेक्टर को प्राइवेट करने की ओर दौड़ रही है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, मतलब खासगीकरण। और दोस्तों यहाँ पे आपको अगर बताओ आज की इतनी बुरी हालात है, अगर जहां पे 70 वैकेंसी निकलती है वहां पे 10 लाख लोग फॉर्म भरते। अभी लेटेस्ट बिहार की बात है, मैंने एक वीडियो में देखा था मेरे व्हाट्सएप पे, अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग वीडियोस वायरल करते रहते हैं। अभी सेप्शॉप वालों के पास बहुत काम है आपके हमारे पास, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी वीडियोस को वायरल करने में विश्वास रखते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे भी एक वीडियो मिल गया। तो दोस्तों उस वीडियो में था कि बिहार के जो नाली साफ करने के लिए एक जॉब था,
और नाली साफ करने के लिए जॉब के लिए सिर्फ 170 वैकेंसी थी और अखबार में लिखा हुआ था कि वहां पे सिर्फ 10वीं पास लोग चाहिए। 10वीं पास को जॉब मिल जाएगी। बस इतना है कि वो सरकारी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब। और वहां पे लाखों लोगों ने, लाखों बच्चों ने, लाखों यूथ ने वहां पे फॉर्म भरा, अपना एप्लीकेशन डाला। और जब ये गवर्नमेंट को पता चला तो ये हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है। आज हमारे देश इतने ज्यादा इंजीनियर को बनाता है, इतने ज्यादा डॉक्टर्स को बनाता है, इतने ज्यादा वकील को बनाता है, लेकिन आज वो डिग्रियां रद्दी के भाव में जाएगी। आज उन डिग्रियों को वैल्यू नहीं, आज गवर्नमेंट जॉब को वैल्यू है। वहां पे गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ था तो इसलिए कई पढ़े लिखे व्यक्ति वहां पे गए और नाली साफ करते हुए, आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो। तो वो देख करके इतना बुरा लगता है, काश अगर मैं भी अपना दिमाग चला लेता तो आज आपके सामने बैठा नहीं होता। आज जो भी मेरे पास है लाइफस्टाइल, जो रिकॉग्निशन है, जो लाइफस्टाइल है, आज कुछ भी नहीं होता। जो इतना प्यारा सा परिवार है, जो हम आपसे बातें कर पाते, आपसे मिल पाते, शायद ये मेरे साथ कभी नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। आपको भी सतर्क करना चाहूंगा, अगर आज आप नए व्यक्ति अगर इस पैनल में कोई सुन रहा है तो उन्हें सतर्क करना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी गलती से दिमाग मत चला लेना। आप देख सकते हो, सेफ शॉप के बारे में स्टडी बिल्कुल करना है, जरूर कीजिए, करना भी चाहिए। स्टडी करने के बाद फिर दिमाग नहीं लगाना। एक बार आपको पता है सिस्टम दमदार है, अपलाइन दमदार है और सेफ शॉप दमदार है, फिर उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं देखना। एक अपलाइन को चुनो, एक मेंटर को चुनो, फिर उसी का हाथ पकड़ लो। दोस्तों इस बिजनेस की वजह से दोस्तों 19 साल के पहले 87,000 का 87,000 का मोबाइल दोस्तों मैंने यूज कर लिया है, आईफोन। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों ये आईफोन यूज करके अभी साइड में रख दिया। आज 87,000 का मोबाइल और 19 साल के उम्र में इस्तेमाल करके साइड में रख दिया दोस्तों। ये बिजनेस की पावर है। अभी हाल ही में दोस्तों एक नया मोबाइल मैंने परचेस किया है, ज्यादा में इसको शायद परचेस किए हुए मुझे 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से। और दोस्तों मैं बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि अभी मैंने फिर से 1 महीने पहले 70,000 रुपए का मोबाइल जो है यहाँ से परचेस किया, OnePlus 11। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर एक व्यक्ति जानता है। दोस्तों मेरे पास कोई पावर नहीं है, मुझे ऊपर वाले ने कोई एक्स्ट्रा आशीर्वाद देके नहीं भेजा। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि जहां पे आज हो यहीं पे आज से 2 साल पहले मैं। और जब मैंने बिजनेस को देखा, मैंने सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया और मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया। और देखिए आज सिस्टम की पावर, इतना प्यारा सा टीम मुझे मिला, इतनी प्यारी। आज साथियों कभी सोच नहीं सकता था 70,000 का मोबाइल में हाथ में लेकर के घूमता हूं, मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। अभी मैंने इसमें अचीवमेंट्स डाले नहीं। कान में जो ब्लूटूथ लगाते हैं वो दोस्तों 25,000 रुपए के इस्तेमाल करता हूँ। और ये मैं कोई अपनी पेट नहीं थपथपाना पाना चाहता, मैं सिर्फ आपको सेफ शॉप की ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एक सर्वसामान्य व्यक्ति आकर के अपना इतिहास बना सकता है। एक सर्वसामान्य व्यक्ति यहाँ पर आ करके जो सपने उसने देखे वो पूरे कर सकता है। आज आप भी सपने देखते हो कि मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की गाड़ी हो, साथियों वो बिल्कुल पूरा हो। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और साथियों हाल ही में जो मेरी टीम के बहुत लीडर जानते हैं और बहुत लीडरों ने मुझे इसे लेने से मना भी किया मेरे फायदे के लिए। दोस्तों पहले से ही एक बुलेट का एक अलग सा ही रुतबा रहा हमारे समाज के अंदर, हमारे आसपास के मुझे मतलब गली के अंदर, समाज के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, जिन लोगों में रहते हैं उनके अंदर बुलेट का एक अलग सा जो है प्रभाव रहा। तो पहले से ही बुलेट देख करके लगता था यार क्या होगा इस गाड़ी में, कितना नसीब वाले होंगे वो जो बुलेट चलाते हैं, मुझे ऐसा लगता था। और मैं मेरे पिताजी को यानी मेरे महागुरु जी को बहुत दिनों से बोलता था कि पापा मैं एक दिन बुलेट लूंगा। तो मैं जब इस बिजनेस में नहीं था, इस बिजनेस से आने से पहले मेरे पिताजी मुझे बोलते थे बेटा 12th में अच्छी मार्क्स लेके आ, फिर अच्छा खासा जब सेट हो जाएगा तो जो चाहिए वो ले लेना। मुझे पता था
मैं जब भी लेता, लेकिन यही चीज जो मैं आज 19 साल में कर रहा हूँ, शायद यही मेरी 35 के साल में होती, 30-35 के साल में। लेकिन दोस्तों बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि आज 19 साल की उम्र से पहले दोस्तों आज मैं 2,70,000 की बुलेट मेंटेन करता हूँ, और मेरी पूरी टीम चाहती थी कि मैं इसकी जगह पे 4 व्हीलर लूं, क्योंकि मेरी टीम मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी टीम चाहती थी कि कुणाल सर 2 व्हीलर पे नहीं 4 व्हीलर पे घूमे, लेकिन बोलते हैं ना कि उम्र उम्र के अनुसार जो है दिमाग थोड़ा कम काम करता है। अभी ये मेरी उम्र थी, तो शायद इसलिए मुझे बुलेट का शौक था, तो मैं बुलेट ले ली, और आज 2,70,000 की बाइक दोस्तों मैं मेंटेन कर रहा हूँ इस बिजनेस की वजह से। बहुत प्राउड महसूस करता हूँ दोस्तों। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आज आपके पास क्या है, आज आप किस घर में बैठे हैं, आज आप किस लेवल पे हैं, आज आपकी कौन सी लेग चल रही है, कौन सी लेग नहीं चल रही है, सब भूल जाओ। बिजनेस बहुत बड़ा है। आज आपका 1,000 रुपए का भी चेक निकल रहा नहीं होगा शायद से। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो बेचारे 1,000 रुपए के लिए चेक के लिए तरस गए होंगे, हो सकता है। लेकिन दोस्तों कभी भी ये बिजनेस छोड़ने के बारे में मत सोचना। आपका काम कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन गलती से भी बिजनेस को छोड़ना ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना। जिस दिन छोड़ने का विचार आ गया उस दिन आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। खुद का तो किया ही किया, लेकिन जितने लोगों का आप बिजनेस में लेके आए सबका जीवन बर्बाद कर दिया। आज अगर कुणाल सर बिजनेस छोड़ता है तो कुणाल सर सिर्फ खुद का बिजनेस नहीं छोड़ता, बल्कि वो आने वाले 2,500 लोगों का बिजनेस छोड़ता है, जो 2,500 लोग उसके साथ काम करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बताना चाहूंगा, आज आप जिस भी लेवल पे है, जिस भी पोजीशन पे है, सिर्फ मुट्ठी बांध के रखिए। मुट्ठी बांधने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है दोस्तों। आपको क्या लगता है जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं इतने आसानी से यहाँ पे आ गया? नहीं दोस्तों। जो भी व्यक्ति आज सफल है अपने जीवन में, आप उसके आज की जिंदगी देखते हो और सोचते हो उसके बहुत एंजॉय है, वो बहुत एंजॉय कर रहा है, उसके बहुत मजे है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हम उसकी जीवन शैली को देखते हैं कि यार कितना एंजॉय करता है, इसके पास तो सब कुछ है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, इन सब चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है, रातों की नींद खोनी पड़ती है। साथियों मुझे आज भी याद है, जब मैं फील्ड के ऊपर काम करता था तो कभी कभी 12 घंटे से भी ज्यादा फील्ड के ऊपर काम किया है। कभी कभी रात रात को सोए भी नहीं है। जब हमारा पहला टारगेट हुआ था थाईलैंड का टारगेट, पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 2 डायमंड बने, सिर्फ 2 डायमंड। और ये सेफ शॉप का इतिहास है। सेफ शॉप को आज 22 साल हो चुके हैं और 23वां साल अभी रनिंग है, 23rd ईयर आज चल रहा है। और दोस्तों सेफ शॉप में पूरे भारत भर से कई डायमंड निकले, लेकिन महाराष्ट्र से सिर्फ एक डायमंड निकला। और इसका कारण ये था कि महाराष्ट्र में पहले बहुत सारी नेगेटिव कंपनीज आई, मनी सर्कुलर कंपनीज। शायद बहुत सारे अभी पैनल में मौजूद है, इसके शिकार भी होंगी, शायद वो भी फंसे होंगे। 2 ही कारणों की वजह से व्यक्ति फंसता है, 2-3 कारणों की वजह से। एक तो नॉलेज कम होने की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, मित्र परिवार की वजह से, थोड़ा बहुत लालच की वजह से, 3-4 कारणों की वजह से व्यक्ति फंसता है। तो यहाँ पे बड़ी सर्कुलर कंपनी महाराष्ट्र में बहुत आई, और जैसे आप सभी को तो पता ही है, लोगों को फ्री में चाहिए। आज अगर मैं आपको बोल दूं आप 10 रुपए दे दो, 10 का 50 हो जाएगा, तो आप मुझे 10 तुरंत निकाल दोगे। लेकिन मैं बोलूं 10 रुपए दे दो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेरे साथ काम करना पड़ेगा, फिर उस 10 का 10 लाख भी हो जाएगा, फिर भी तो नहीं मानोगे, नहीं मेरा 10 मुझे ही ठीक है। लोगों को आज की डेट में मेहनत अच्छी नहीं लगती। लेकिन साथियों इन कंपनियों की वजह से बहुत सारे नेगेटिव फेक महाराष्ट्र में था पहले से। तो जब हम महाराष्ट्र में ज्वाइन हुए, महाराष्ट्र से सिर्फ एक डायमंड था, तो कहीं ना कहीं आज आप सुनील परदेसी सर को जानते हैं, हमारे महागुरु जी, हमारे मेंटोर, और हमारे सारे अपलाइन लीडर्स बहुत नाराज होते थे कि महाराष्ट्र, अभी हम सब महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र से एक भी व्यक्ति डायमंड, एक ही व्यक्ति डायमंड है। बहुत बुरा लगता था, दिल से बुरा लगता था। तो हमने सोचा कि इतिहास बनाना है। उस दिन सारे अपलाइन ने मिलकर के मुट्ठी बांध ले कि हमें इतिहास बनाना है। और उस दिन शाम के 8 बजे से लेके तो रात के 4 बजे तक, रात के मतलब सवेरे के 4 बजे तक हमारी ग्रुप मीटिंग हुई थी, थाईलैंड टारगेट होने से पहले। जो हमारे महागुरु जी सुनील सर का पहली बार टारगेट हुआ था, तो उसके पहले हमारी ग्रुप मीटिंग शायद
रात के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक हमारी ग्रुप मीटिंग चली थी। और उस मीटिंग में हमने ठान लिया था, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, हमें टीम टाइकून्स के अंदर, उस समय तो टीम टाइकून्स का नाम भी पड़ा नहीं था, उस समय सिर्फ शुरुआत थी, हमारे टीम का नाम कुछ नहीं था। उस समय हमें कोई पूछे कौन सी टीम में काम करते हो, बोलते थे सक्सेस सपोर्ट ट्रिपल एस में काम करते हैं। अभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में करोड़ों लोग हैं, लेकिन वहां पे हमारा कोई वजूद नहीं था। टीम टाइकून्स तो ये अभी अभी कोरोना समय में इसका नाम लॉन्च हुआ। तो साथियों, हमने मुट्ठी बांधी, मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक करने के बाद आज दोस्तों 3-4 महीने के टारगेट निकलते, उस समय 2 महीने का टारगेट था। 2 महीने में दोस्तों 80 लोगों की ज्वाइनिंग कर दी थी। और सुनील सर की सिल्वर लेवल थी, सिल्वर लेवल के ऊपर 80 लोग 2 महीने में ज्वाइनिंग करना था। 2 महीने यानी 30 दिन का भी अगर पकड़े तो 60 डेज, 60 दिनों के अंदर 80 डीडिया क्लोज करनी थी। लेकिन हम सब ने मुट्ठी बांध ली, हमारे सारे अपलाइन लीडर्स, हमने मुट्ठी बांध ली, चाहे जो हो जाए हमें इतिहास रचना है। हमने काम करना शुरू किया दोस्तों, और 2 महीने के अंदर 80 डीडी चाहिए थी, और हमने ऊपर 84 डीडीज भेजी, मतलब 84, 84 को हिंदी में क्या हुआ, 84, चलो बहुत 84 ही ठीक है। तो यही होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे बाहर का नॉलेज थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे 84 डीडी हमने भेजी, और दोस्तों उस दिन इतिहास बना, टीम टाइकॉन्स के अंदर भी इतिहास बना, सेफ शॉप के अंदर भी इतिहास बना। महाराष्ट्र से व्यक्ति निकला जिसने टारगेट करके दिखाया, और हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठा कि टारगेट कैसे किया। और हमारे मेंटोर सुनील सर हर एक व्यक्ति के लिए एक सेलिब्रिटी से कम नहीं रहे। फिर हर एक व्यक्ति उनसे आता, उनसे पूछता, तब हमें बहुत अच्छा लगा। फिर सोच लिया टारगेट करने से अगर ये होता है तो हम हर बार टारगेट करेंगे। फिर हमने दोस्तों उसके बाद लगातार एक भी टारगेट नहीं छोड़ा। आज तक 8 से 9 टारगेट दोस्तों हमारे महागुरु सुनील सर के हो चुके हैं। हम हमारे मेंटर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे दोस्तों, दिल से। बहुत बढ़िया, माइक खोलने की जरूरत नहीं दोस्तों। यहाँ पे एक व्यक्ति का टारगेट करना मुश्किल है, खुद का एक बार करना मुश्किल है। एक बार तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बार बार करना ये लीडर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है। लेकिन सुनील सर ने अपनी लेवल को मेंटेन किया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्राउड की बात है। आज दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आज मुझे साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त हुई, और ये डिग्री मुझे प्राप्त हुई, मुझे देखकर प्राप्त हुई। लेकिन मुझे बनाने वाला कौन है, ये सिस्टम। मुझे बनाने वाला कौन है, ये सेफ शॉप। शायद इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं बोलना नहीं जानता, मैं कुछ करना नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की वजह से वो सारी चीजें सीखी, और उन चीजों की वजह से मुझे इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे न्यूज में भी आया, अलग अलग जगह आया। यहाँ पे देखिए न्यूज के 1-2 स्क्रीनशॉट भी लगे हुए हैं पैनल के अंदर। बहुत बढ़िया, देखिए जैसे पुण्य नगरी, ऐसे अलग अलग तरह मेरे बहुत सारे न्यूज आए, लोकमत में आए, अलग अलग न्यूज़पेपर में। और ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे टीम को भी हुई होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा डॉक्टरेट की डिग्री साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तरफ से, डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क। तो बहुत सारा दोस्तों यहाँ से अचीवमेंट मैंने यहाँ से की। सिर्फ अचीवमेंट ही नहीं, बहुत सारा मान सम्मान, रिकॉग्निशन, सब कुछ मुझे यहाँ से मिला दोस्तों। इसे जगह जगह बैनर लगे। ये तो थी मेरी बात दोस्तों। अभी हम थोड़ा बिजनेस की ओर भी बढ़ते हैं। मेरी बात सुनने के लिए फिर बहुत समय लग जाएगा, बोलने जैसा बहुत कुछ है बोलने, लेकिन अभी क्या है, समय इजाजत नहीं देता। दोस्तों आज का जो सेशन है वो किस ऊपर है, वो किस टॉपिक पर है? तो आज का सेशन है, उसका टॉपिक है हाउ टू क्वालिफाई योर लेवल फास्टर। मतलब अपनी आईडी पे अपने लेवल को तेजी से और रफ्तार से कैसे बढ़ाए, तेजी से और रफ्तार से कैसे बढ़ाए। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अगर किसी को आवाज का इश्यू है, ताकि मुझे भी पता चले, फिर मैं यहाँ से सतर्क हो जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आवाज आ रहा है, बहुत बढ़िया।
दोनों पैनलों में आवाज आ रहा है। हाउ टू क्वालिफाई लेवल फास्टर, अपनी आईडी के ऊपर अपनी लेवल को दुगनी रफ्तार से कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों देखिए, आज के सेशन को हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले पावर ऑफ फंक्शन। अगर आप अपने आईडी पे लेवल बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपनी रैंक को बढ़ाना चाहते हो दोस्तों, तो फंक्शन को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन को प्रमोट करो और ग्राउंड के ऊपर करो। लोगों को अपना अनुभव दिखाओ। साथियों, लोग बिल्कुल फंक्शन में आएंगे, बस हमें दिखाना जरूरी है। फंक्शन को जितना ज्यादा प्रमोट करोगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो व्यक्ति ज्यादा लोगों को फंक्शन में बिठाता है, जो व्यक्ति ज्यादा लोगों को सेफ शॉप के कोई भी इवेंट में बिठाता है, वो व्यक्ति का बिजनेस बहुत बूम होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। फिर चाहे वो कोई भी इवेंट हो, सिस्टम का कोई भी इवेंट हो, सिस्टम ने अगर बोल दिया जूम मीटिंग है तो है, जो व्यक्ति जूम मीटिंग को प्रमोट करेगा उसकी टीम बूम होगी। अभी पता चला है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, HDP, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से ही पता चलता है मानसिक विकास। यहां पे जाने के बाद दोस्तों व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे बिजनेस क्यों करना चाहिए। यहां से विजन मिलता है, वाई क्लियर होता है। जिसको पता होता है क्यों करना है, वो दोस्तों बिजनेस करता है। लेकिन जिसको पता होता है कैसे करना है, तो वो नौकरी करता है। तो इसलिए यहाँ पे वाई क्लियर होता है। वाई, आज फंक्शन में आना क्यों जरूरी है। आज यहाँ पे पैनल में अलग अलग जगह से लोग बैठे। आज पैनल छोटा पड़ रहा है, दोनों भी पैनल हमारे छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इन पैनल में हमारे जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, आज ये सिर्फ इसे पार्ट टाइम बिजनेस को देख करके काम कर रहे हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं, वो ज्यादा वैल्यू किसे देते हैं, जो उनका बिजनेस अभी चल रहा है उसे वैल्यू देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की ताकत पता नहीं है। इस बिजनेस ताकत सिर्फ आपको और मुझे पता है। अभी महावीर जी बार बार बोलते हैं, अगर पानी की ताकत देखनी है तो ग्लास में आपको पानी की ताकत नहीं समझ आएगी। अगर पानी के ताकत के बारे में जानना है तो आपको समुद्र के पास, समुद्र के किनारे ले जाना ही होगा, तो व्यक्ति को पता चलेगा पानी की पावर क्या है। और आप घर से बैठकर बोल रहे हो ये पानी, इससे बाढ़ आएगी तो सब उजड़ सकता है, तो व्यक्ति कैसे विश्वास करेगा। वो बोलेगा ये पानी से कैसे बाढ़ आ सकती है, वो विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास अगर कराना है तो फंक्शन को प्रमोट करो दोस्तों। आज अगर मैं यहाँ पे हूं तो उसका सबसे बड़ा कारण है फंक्शन। दोस्तों शुरुआत में मैं सेफ शॉप को सिर्फ मेरे पिताजी के लिए कर रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया। फंक्शन में जाना बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर से ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा। पिताजी को किसी कारणवश छुट्टी नहीं मिली, तब वो ऑन ड्यूटी थे, और आप सभी जानते हो भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में ऑन ड्यूटी थे। और पिताजी अभी 6 टिकट थे, सिर्फ 6 टिकट थे। इन्फर्नो नाम था फंक्शन का, और इसमें मेरा इतना सौभाग्य रहा कि इसमें सेफ शॉप के पूरे धुरंधर लीडर्स आए थे, जितने भी आप यूट्यूब पे देखते हो, नरसिंह रेवाल सर, संजय जैन सर, विकास यादव सर, सौरभ चौधरी सर, मतलब A to Z सारे लीडर्स मुझे देखने को मिले। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे जाने के बाद पहले तो मैं बिल्कुल नाखुश था, लेकिन पिताजी का आदेश था, पिताजी का आदेश तो मैं टाल नहीं सकता था। मन में तो नाराज था, लेकिन जाना तो था ही, मतलब पिताजी का आदेश था तो उसमें मतलब कोई प्रश्न चिन्ह था ही नहीं, जाना तो था। लेकिन अंदर से थोड़ा दिल नाराज था कि मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन जब वहां पे गया तो वहां पे मैंने देखा सौरभ चौधरी सर, जो कि आप पैनल में नजर आ रहे, आपको दिख रहे होंगे। तो ये सौरभ चौधरी सर को आप यूट्यूब पे देखिएगा, जिसने नहीं देखा होगा। जब मैं इन्हें पहली बार मिला तो इन्हें देखने के बाद मुझे पता चला, अगर ये व्यक्ति कर सकता है। सौरभ चौधरी सर के पिताजी नहीं थे, पिताजी न होने के बावजूद भी दोस्तों काम किया, मामा के द्वारा साइकिल से बिजनेस की शुरुआत की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, और दोस्तों आज इस बिजनेस से करोड़ों का उन्होंने नाम कमाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई, और आज बहुत बड़े मुकाम पर है। आज इस बिजनेस में मर्क्यूरी लीडर है। तो जब इन्हें पहली बार देखा तो मैं यही सोचा, अगर ये व्यक्ति कर सकता है, जिसके तो पिता भी नहीं थे, जिसे सपोर्ट भी नहीं था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे पास तो सिस्टम है, मेरे पास पिता का सपोर्ट है, सब कुछ है, अपलाइन का सपोर्ट है, बढ़िया सा सिस्टम है, बढ़िया सा टीम है, तो क्यों नहीं कर सकता। उस दिन मैंने मुट्ठी मान ली कि मुझे बिजनेस करना है। और यहाँ पे दूसरा फोटो आप देख रही है, महाराष्ट्र का दूसरे डायमंड है।
जो बोलते हैं महाराष्ट्र के 2 डायमंड है, एक नितिन जादू सर और ये दूसरे डायमंड सर। इनका नाम भोसले है। पूरा नाम तो मैं याद नहीं रख पा रहा, मुझे याद नहीं आ पा रहा, लेकिन इनका नाम भोसले है जितना मुझे याद है। तो दोस्तों इनसे जब मैं मिला तो इनसे भी पता चला ये भी आर्मी में ही थे, कोई बीएसएफ की नौकरी में थे शायद। और इनसे जब मिला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सामने वाले व्यक्ति नौकरी छोड़ छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, और मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे वहां पे बताया गया कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, इतने कम उम्र में बिजनेस मिला। बहुत खुशी हुई और उसी दिन मेरा विजन क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया कि मुझे बिजनेस क्यों करना है। शायद अगर मैं उस फंक्शन में नहीं जाता तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता। उस फंक्शन में जाने के बाद मुझे पता चला कि फंक्शन क्यों जाना जरूरी है, इस बिजनेस में डायमंड बनना क्यों जरूरी है, डायमंड बनने के बाद क्या क्या व्यक्ति के पास आता है, क्या वो नेम आती है, क्या वो रिकॉग्निशन आती है, क्या वो मान सम्मान आती है, क्या उसकी ऑडी आती है, सब कुछ देखा। आपने देखा भी होगा प्रवीण सर के पैनल में जो लाल कलर की ऑडी है दोस्तों, वो हमारे महागुरु जी जसवीर सर की है। तो जब मैंने देखा है जसवीर सर की ऑडी है, तो देख करके बार बार मतलब दिल मान ही नहीं रहा था कि जसवीर सर इतने विकट परिस्थिति होने के बावजूद भी आज ऑडी को मेंटेन कर रहे। जब ये देखा दोस्तों, उसी वक्त सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, आर या पार हो जाए, अब तो मुझे ये बिजनेस ही करना है, एज अ करियर बिजनेस करना है और दिल लगाकर बिजनेस करना है। और उस दिन से मैंने शुरू कर लिया। वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, मैंने फुल टाइम इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, वो भी पूरे समर्पण के साथ, सच्चे दिल से। क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं था बिजनेस क्यों करना है। मैंने तो इस बिजनेस का प्लान भी नहीं देखा था, प्लान भी मेरे पिताजी ने ही देखा था, मैं सिर्फ पिताजी को देख करके इस बिजनेस में आ गया था। लेकिन ये बिजनेस क्या है, कैसे, सब फंक्शन में पता चला। दोस्तों अगर मुझ जैसे, अगर आप फंक्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हो, मतलब आप जो व्यक्ति एक जीवन में बदलाव ला सकता है उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर रहे हो। आज शायद अगर मेरे अपलाइन फंक्शन के बारे में नहीं बताते तो शायद आज मैं वहीं पे एक सर्वसामान्य जिंदगी जी रहा होता और आपके सामने एक लीडर बनकर के नहीं बैठा होता। उसी तरीके से आपके पास भी आज मौका है। एचडीपी जोरदार तरीके से फंक्शन को प्रमोट कीजिए। जब वो फंक्शन देखते हैं व्यक्ति तो उसको क्लियर होता है कि जिंदगी क्या है, मुझे बिजनेस क्यों करना है, लाइफस्टाइल किसे बोलते हैं, मान सम्मान क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, डायमंड कैसे दिखते हैं, डायमंड क्या होता है। जब वो डायमंड से हाथ मिलाता है, डायमंड की झलक को देखता है, डायमंड के वाणी को सुनता है, डायमंड के रिकॉग्निशन को दिखता है, तो वो भी सपना बनाता है कि मुझे भी डायमंड बनना। यहाँ पे दोस्तों करोड़ों का नॉलेज आपको मिलता है। आज भारत क्षेत्र में अगर आपका दोस्त कोई 1 लाख रुपए कमा रहा होगा तो आपको कभी नहीं बताएगा कि मैंने जीवन में 1 लाख रुपए कैसे कमाया। आप देख सकते हैं मेरे जीवन का पहला फंक्शन, बाहर का कोई दोस्त अगर 1 लाख कमा रहा है तो कभी नहीं बताएगा कि मैंने 1 लाख रुपए कैसे कमाया। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स, हमारे मेंटर्स हमें सिखाते हैं कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंचे। अगर वो डायमंड बने तो वो डायमंड कैसे बने, वो अपना करोड़ों का नॉलेज हमें देते हैं, वो भी सिर्फ फ्री में देते हैं, फ्री में। ये जो हम फंक्शन का पैसा देते हैं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। अभी एचडीपी का जितना कंट्रीब्यूशन है 7,600, उतने का तो आप एक दिन में खाना खा जाओगे, खाना भी खा लोगे और डकार भी नहीं मारोगे, इतना बढ़िया खाना लगता है। जब वहां पे अलग अलग तरह के पकवान खाने को मिलते हैं तो मजा आ जाता है, यार क्या जिंदगी है। दोस्तों इस फंक्शन की वजह से मैंने 1200 रुपए की भी चाय पीने का मुझे मौका मिला। यही वो फंक्शन दोस्तों, देखिए इस फंक्शन में, ये मेरा जीवन का पहला फंक्शन है। अभी इसमें मैं और मेरी मम्मी गए थे और प्रियंका परदेसी मैम, जो कि आज आप देखते हैं पैनल के अंदर, ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीम टाइकून बनी भी नहीं थी। पीछे बैनर देख सकते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, टीम टाइकून का कोई नामो निशान नहीं था। आप देख लीजिए इस पैनल में जो लड़का आपको नजर आ रहा है, क्या उस लड़के में क्वालिटी थी? नहीं थी। वो लड़का एक सिर्फ, उसे कुछ पता नहीं था, भारी जीवन के बारे में पता नहीं था, बिजनेस के बारे में पता नहीं था, लोगों के बारे में पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपने लीडर्स मेंटर्स को, महागुरु जी, क्राउन लीडर जयंत पोद्दार महागुरु जी, विनस लीडर योगेंद्र सिंह यादव महागुरु जी, जिनके वजह से दोस्तों मुझे फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। शायद अगर वो फंक्शन नहीं कंडक्ट कराते तो मैं जा नहीं पाता। जब मैं पहली बार फंक्शन में गया, मैं और मेरी मम्मी गए थे, प्रियंका परदेसी मैडम गए थे, हम तीनों गए थे दोस्तों। शुरुआत में सिर्फ हम तीनों गए थे, पिताजी को फिर से छुट्टी नहीं मिल पाई थी क्योंकि जॉब होती है, और जॉब में तो फिर व्यक्ति, आपको पता है, जस्ट ओबे द बॉस। तो यहाँ पे हम जब तीनों गए
तो सबसे पहले फंक्शन को मैं बाजू में रखा, लेकिन मैं पिताजी को वीडियो कॉल करके मैं पापा को एक ही चीज बताया कि धन्यवाद, थैंक यू पापा, आपने मुझे ये बिजनेस में लेके आए। ये बिजनेस में अगर नहीं लाते शायद ये रूम कमरे में मैं कभी आ ही नहीं पाता। मेरे मोबाइल में शायद आज भी वीडियो होगी, कभी भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गए उसको। और जैसे समय के साथ साथ व्यक्ति में बदलाव आते हैं, तो शायद कभी कभी पुरानी चीजें डिलीट भी हो जाती है। शायद मेरे पास आज भी वो वीडियो होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त, वीडियो कॉल किया था, वीडियो बनाया था। मैंने उसमें बताया है कि थैंक यू पापा, आपने मुझे फंक्शन में भेजा। शायद अगर मैं फंक्शन में नहीं आता तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता। और मुझे महावीर जी ने क्या सिखाया कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो 5 स्टार होटल मैंने देखा था, वहां पे जो खाना मैं खा रहा था, वहां पे जो स्विमिंग पूल में मैं छलांग लगा रहा था, मुझे सिर्फ वो पसंद था। क्योंकि आप 17-18 साल के लड़के से पूछोगे करोड़पति बनना है तो उसे क्या पता है? 17-18 साल के लड़के को क्या पता है? मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि मुझे जिंदगी हमेशा जीनी है, मुझे 5 स्टार होटल में हमेशा आना है, मुझे यहाँ की लाइफस्टाइल हमेशा से चाहिए। वही सोच लिया था दोस्तों। और दोस्तों ये फंक्शन की पावर है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आप अपने परिवार में किसी भी सदस्य को एक्टिव करना चाहते हो, आज अगर आप किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी की बीवी हो, मैडम हो, या आप किसी के बच्चे हो, अगर आप किसी भी व्यक्ति को एक्टिव कराना चाहते हो तो दोस्तों फंक्शन को प्रमोट करो। अगर आप पिता हो तो अपने बच्चे को जबरदस्ती क्यों ना हो फंक्शन में भेजो, लेके आ जाओ, जबरदस्ती डांट के लेके आओ, मार के लेके आओ। मैं दावे के साथ बोलता हूँ वो सिर्फ वहां पे आने तक नाराज रहेगा, लेकिन वहां पे आने के बाद खुद भी डायमंड बनेगा, आने वाली आपकी पीढ़ी को भी डायमंड बनाएगा। चैलेंज देता हूँ, लिख कर देता हूँ। अगर आपकी मैडम इस बिजनेस को साथ नहीं देती तो मैडम को लेके आओ फंक्शन में। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य, आपकी टीम का कोई भी सदस्य अगर साथ नहीं देता, जैसे कोरोना की एक ही वैक्सीन थी, वैक्सीन लगाना जरूरी था, उसी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ने का यही वैक्सीन है दोस्तों, आप मानो या ना मानो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर हमारे दिल के अंदर आग है, हमें फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति फंक्शन अटेंड करता है वो 2 साल में डायमंड बन जाता है, और जो फंक्शन अटेंड नहीं करता वो 20 साल भी रगड़ता है फिर भी डायमंड नहीं बनेगा, क्योंकि उसे उस महागुरुजियों का नॉलेज ही नहीं है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में आगे बढ़े उनका नॉलेज ही नहीं है, और ये बिजनेस अनुभव से चलता है। आज मैं यहाँ पे जो भी बातें कर रहा हूँ ये मेरी खुद की नहीं है, ये मेरे साथ जो अनुभव है, जो मुझे सिखाया गया है वही मैं पास कर रहा हूँ। अपलाइन से सीखो, ऐसे टीम को सिखाओ वैसे, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है। अपलाइन से सीखने के आपको मैं बस सिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला है। अपलाइन साथियों ये मेरा पहला फंक्शन है। आज आप देख सकते हो, ये देखिए पहला क्यूएसी का मेरा रिकॉग्निशन हुआ था, अहमदनगर के अंदर हुआ था। और क्विक सेल्स एक्सप्रेस क्यूएसी का रिकॉग्निशन किया था। जब मैंने देखिए जो पैनल में आपको जो बच्चा नजर आ रहा है वही आज आपके सामने पैनल पे मौजूद है। जब मुझे कुछ नहीं आता था, पहली बार मैंने अपने जीवन में कोट सिला था, कोट पहना था। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं अभी लखनऊ का फोटो है, कितना बदलाव आया। पहली बात तो पर्सनैलिटी में बदलाव आया, बातचीत करने के तरीके में बदलाव आया। पहले कोई नहीं जानता था, आज भारत तो छोड़ो 4 देशों में मेरे वीडियोस देखे जाते थे, 4 देशों में। और इन 4 देशों में वीडियोस इतने ज्यादा वायरल हुए कि यही है आज मैं अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाता हूँ, डॉक्टर इन सोशल वर्क। दोस्तों ये बिजनेस की पावर है। आज आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। तो आज आप जहां भी है, शायद मैं भी आपकी तरह था, मैं तो आपसे भी कमजोर होऊंगा शायद, लेकिन आज मैं आपके सामने एज अ लीडर बनकर के खड़ा हूं। लेकिन इसके पीछे पूरा श्रेय जाता है, फिर से बोलना चाहूंगा, मेरे भगवान श्री बनकर माता पिता को। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, माताजी ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप अगर किसी के माता पिता है तो अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अगर बच्चों को सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल इतिहास बनाएगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो पीछे रह जाएगा। मुझे अगर शायद सपोर्ट नहीं मिलता तो आज मैं जो पूरे देश में घूमता हूँ, कभी इधर होता हूँ कभी उधर होता हूँ, तो ये उनके परमिशन की वजह से होता है। इसलिए हम प्लान भी दिखाते तो पूरे परिवार को मिल करके दिखाते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, अपलाइन को ही सिखाते हैं। अगर मैं किसी के साथ प्लान दिखा रहा हूँ ना तो मुझे अनुभव आया, वो बोलते हैं अरे सर यही मालक है सर, आप टेंशन मत लो। वो है ना घर की मैडम का कुछ चलता नहीं है, यही मालक, ये जो बोलेंगे वो फाइनल सर।
आप प्लान दिखाओ सर। साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपकी गलत फहमी है, आप किसी गलत फहमी का शिकार है। आज घर में हर एक व्यक्ति का जो है चलता है, आज बिजनेस में व्यक्ति, और जो व्यक्ति के बारे में आप बोलते हो वही व्यक्ति बाद में नेगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि उसकी मैडम उसे साथ नहीं देती। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पति को अकेले बिजनेस दिखाएंगे, उसके अकेले डीडी निकाल लेंगे, फिर बाद में मैडम नेगेटिव हो जाती है कि क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं। पूरे परिवार के साथ प्लान देना है दोस्तों। और अगर आपका अपलाइन बोल रहा है घर में कि पूरे परिवार को बुलाओ, तो ये जो व्यक्ति लेकर गया है, जिसका गेस्ट है, उसका काम है कि पूरे परिवार को बुलाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें बिजनेस को बढ़ाती है या घटाती है। मान लो अगर मैं इस पैनल में से किसी भी लीडर के साथ आ जाऊं प्लान देने के लिए, मैं बोलूं कि सर प्लीज पूरे परिवार आ जाइए 5 मिनट 15 मिनट के लिए, तो पूरे परिवार आ जाइए, तो मुझे जो व्यक्ति ले गया उसका कर्तव्य बनता है कि वो पूरे परिवार को बुलाए, क्योंकि उसकी पहचान है उस घर के अंदर। ना कि वो मुझे ही सिखाए, वो अपना इनको ही सिखाता है कि सर यही मालक है, आप इसको प्लान दिखाओ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, पूरे परिवार को बिठाओ, अपलाइन को सपोर्ट करो। अपलाइन अगर कुछ चीज बोलता है तो शायद वो सोच समझ के बोलता है, ऐसे ही नहीं बोलता, सिस्टम बोलता है। पूरे परिवार के साथ प्लान दिखाइए। इसके साथ साथ देखिए विजन, ये बिजनेस की पावर है। आज बड़े बड़े होटलों में रहने का मौका मिला, यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिला। धन्यवाद देना चाहूंगा टीम टाइकून्स को, सेफ शॉप को। ये देखिए ओपन जिप्सी सफारी में भी एंजॉय किया, और ओपन जिप्सी सफारी में पहली बार में मुझे हाथी दिख गया था। जंगल सफारी में शेर भी दिखते हैं, लेकिन मुझे हाथी दिखा था पहली बार में। शेर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी कारण से नहीं दिख पाए। लेकिन इस जंगल सफारी में दोस्तों हम शेर को बिल्कुल देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। इस एचडीपी में ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो जंगल सफारी होगी उसमें हमें शेर जरूर दिखेगा। ऐसे पॉजिटिव सोचेंगे अगर हम सब, तो शायद दिख भी दे। मुझे हाथी नजर आया था उस वक्त, हिरन भी नजर आए थे, और कई जानवर नजर आए थे। बहुत इंजॉय किया था दोस्तों। ये देखिए आपके सामने फोटोज है, ये अभी के लेटेस्ट के हमारे फंक्शंस है कि हमारी सारे टाइगरों की टीम, हमारे सभी टाइकून्स, एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडर्स। देखिए इन सभी लीडर्स जो भी आज इस पैनल पे मौजूद है, उनके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है दोस्तों। जितना ज्यादा फंक्शन प्रमोट करोगे, उतना बड़ा जल्दी आप अपने आईडी पे लेवल बदलोगे, उतने जल्दी आपकी रैंक होगी, उतने जल्दी बैंक में पैसा आएगा, चेक बनेगा आपका भी और टीम का भी। अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी डायमंड बने, 2 साल के अंदर डायमंड बने, 2025 में जो है महागुरु जी का जो विजन है, महागुरु जी का जो विजन है 2025 में 51 डायमंड वाला, वो पूरा करें। साथियों पैनल पे छेड़खानी ना करे, जो भी छेड़खानी कर रहा है मुझे उसका नाम नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं उसका नाम पढ़ नहीं रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पैनल पे छेड़खानी ना करें। चलो बहुत बढ़िया। तो इसलिए फंक्शन को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिएगा कि हम फंक्शन में जब जाते थे, तो यहाँ पे हमारे फोटोज, कुछ रेलवे स्टेशन के फोटोज, हमारे टीम के फोटोज, बहुत हमने एंजॉय किया फंक्शन की वजह से। आज हम जो भी है फंक्शन की वजह से, और आने वाले समय में आप जो भी बनेंगे वो फंक्शन की वजह से बनेंगे। अभी जो नैनीताल का फंक्शन है दोस्तों, उसे मुट्ठी बांध के प्रमोट कीजिए, जोरदार तरीके से प्रमोट कीजिए, दमदारी के साथ प्रमोट कीजिए। अगर आप प्रमोट करोगे तो टीम कैसे भी आएगी। अगर आप ही बोलोगे कि सर फंक्शन प्रमोशन कब चल रहा है, फंक्शन हो नहीं रहा, रिजर्वेशन कब हो रहे, ऐसे बोलोगे तो कैसे बिजनेस होगा, फिर आपका बिजनेस नहीं होगा। फिर आप 2 साल में डायमंड बनने का खौफ छोड़ दो, डायमंड तो हर एक व्यक्ति बनेगा, फिर 2 साल में नहीं बनेगा, फिर वो धीरे 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 गधे चाल में जाएगा आगे। लेकिन जिसे दमदारी के साथ डायमंड बनना है, उसे फंक्शन में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे महागुरु जी सुनील सर ने एक काम किया, जब भी फंक्शन आया जोरदार तरीके से फंक्शन को प्रमोट किया, जोरदार तरीके से। एक ही मुट्ठी बांधी कि पूरे हॉल में मेरे जितने लोग हैं उतने किसी की नहीं। फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिए, दिन रात एक कर दिया। और दोस्तों आज देखिए हॉल में सच्ची अपना परिवार टीम टाइकून से ज्यादा किसी की टीम नहीं होती। ये मैं गर्व से नहीं कहता, ये मुझे खुशी हो रही है, और आपको भी होनी चाहिए कि अपना परिवार टीम टाइकून इतनी दमदारी के साथ काम करता है कि पूरे हॉल में सिर्फ अपना परिवार ही नजर आएगा आने वाले समय में। शुरुआत की थी जब हम सिर्फ 3 लोग गए थे,
फिर जब हमने पहली एलएचडीपी ली थी तब 15 लोग गए थे, लेकिन आज दोस्तों 2 बैचें खुद की चलेगी, 2 बैच। दोस्तों बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फंक्शन को प्रमोट कीजिए। आप नजर आ रहे पैनल में भी किसी का नाम ले लूंगा, सभी का नाम अगर लेने लग जाओ तो शायद समय कम पड़ेगा। ये जितने भी लीडर आपको हंसते खेलते नजर आ रहे पैनल के अंदर, ये फोटोज के अंदर, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें बिजनेस क्यों करना ये पता नहीं था, लेकिन फंक्शन में आए तब पता चला बिजनेस क्यों करना है, और फंक्शन में आने के बाद उन्होंने मुट्ठी बांधी कि मुझे बिजनेस करना है, और आज वही लोग अपने जीवन में इतिहास बना रहे हैं। लेकिन जो फंक्शन में नहीं आता वो पीछे ही रह जाता है। तो इसलिए फंक्शन को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी, जोरदार तरीके से प्रमोट करो। दूसरा, अपनी आईडी पे लेवल बढ़ाने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है टारगेट। अभी टारगेट चल रहा है, सभी को पता है। देखिए तारीख, किसी को नहीं भी पता होगा तो आपके सामने में जो है पोस्टर लगा दिया। 1 फरवरी 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक का टारगेट है दोस्तों। अभी अप्रैल चल रहा है, आज का क्या डेट है? 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आज का 20 डेट है और 31 मई तक आपके पास टारगेट का समय है। दोस्तों अगर आईडी पे आप लेवल बढ़ाना चाहते हो तो टारगेट को जोरदार तरीके से प्रमोट करो। टारगेट को जी जान लगा करके करने की ठानो। टारगेट के 1 महीने बाद नहीं उठना कि मुझे टारगेट करना है, टारगेट के पहले दिन से लग जाओ। टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक भी टारगेट नहीं छोड़ते तो आप 2 साल में डायमंड बन जाएंगे दोस्तों। लेवल बढ़ाने के लिए टारगेट का बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति अपनी लेवल बढ़ाना चाहता है तो उसे टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपके मन में सवाल होगा, टारगेट तो सर हम भी करना चाहते हैं लेकिन कैसे होगा? साथियों टारगेट होगा खुद से, टारगेट होगा ग्राउंड पे। जितना ज्यादा आप ग्राउंड पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपका टारगेट जल्दी होगा। टारगेट दोस्तों एक ऐसा अचीवमेंट है, एक ऐसी जो है आपके पास अचीवमेंट आती है कि जो आप ना अपलाइन के भरोसे लेते हैं ना टीम के भरोसे, खुद के भरोसे लेते हैं। आज अगर कोई भी लीडर टारगेट करता है तो वो अपलाइन की वजह से नहीं करता है, टीम की वजह से नहीं करता, वो खुद की वजह से करता है। उसके मन के अंदर वो भूख होती है, उसके मन के अंदर वो बर्निंग डिजायर होती है, तब जाके वो टारगेट करता है। ऐसा ही कोई व्यक्ति उठ जाए और बोल जाए मैं टारगेट कर लूंगा, वो टारगेट नहीं कर पाता। उसके लिए आपको ग्राउंड में दौड़ना पड़ेगा, धुआंधार मेहनत करनी पड़ेगी। टारगेट के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं लोग, हम ये करेंगे। अभी मैं भी बता सकता हूँ आप ये लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट बनाइए, हर रोज इतना प्लान कीजिए, इतना फॉलोअप कीजिए, लेकिन वो अभी वो बताना नहीं है। अभी आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा, अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो टारगेट वही व्यक्ति करेगा जो धुआंधार लेफ्ट से और राइट से 200 बीवी भेजेगा, वही व्यक्ति टारगेट करेगा, वरना व्यक्ति टारगेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे फिर मैं बता दूं आपको सिर्फ बातें कि आप इतना लिस्ट बना लो, इतना प्लान कर लो, उतना फॉलोअप कर लो। नो दोस्तों, टारगेट ऐसे नहीं होता। टारगेट करने के लिए समर्पण भाव होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। टारगेट करने के लिए वो जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए। आपकी आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति टारगेट करना चाहते हैं उसकी रातों की नींद उड़ जानी चाहिए। साथियों ये ग्राउंड पे जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे तब आपका टारगेट होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टारगेट हो जाता लेकिन अपलाइन ने मदद नहीं की। अपलाइन मदद नहीं करता तो आप यहां तक कैसे पहुंचे? बताइए मुझे। अगर अपलाइन मदद नहीं करता तो आप यहां तक कैसे पहुंचे? आपको ये तिस्मार खान है जो खुद के दम पे आप यहां तक आ गए। अगर आप इतने ही अगर ताकतवर होते तो शायद आप इस बिजनेस से पहले बहुत सक्सेसफुल होते। इस बिजनेस में अगर आपके नाम के आगे कोई भी लेवल है तो वो लेवल के पीछे आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी अपलाइन की मेहनत है। लोगों को ईगो आ जाता है, वो अगर सिल्वर बन जाता है, प्लेटिनम बन जाता है, गोल्ड बन जाता है, उसे लगता है पता नहीं कोई रतन टाटा बन गया। वो तो बोलता है मैं तो ग्राउंड पे जाऊंगा ही नहीं, मेरे प्लान करने के दिन चले गए, मैं टीम के साथ नहीं आ सकता। वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति ग्राउंड से चिपक कर रहेगा, जो धरती पे अपने पैर को लगा कर रहेगा, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। साथियों आज आपको मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहूंगा। आज आपको मेरी बातें कड़वी भी लग सकती है लेकिन ये सत्य है। आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन जो व्यक्ति ग्राउंड पे मेहनत करेगा वही व्यक्ति की टीम बढ़ेगा। जो व्यक्ति अपने आईडी के आगे का लेवल भूल जाइए,
जब तक आप डायमंड नहीं बनते अपने आईडी के लेवल भूल जाइए। आप किस लेवल पे है, कोई लेना देना नहीं आपके लेवल का। हम सब मेहनत, मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, डायमंड के लिए। आप मेहनत किस लिए कर रहे हैं, डायमंड के लिए। फिर ये छोटी लेवल के लिए किस बात का ईगो। क्या है सिल्वर, क्या है प्लेटिनम, क्या है गोल्ड, कुछ नहीं है। आज हम जो भी है, मैं जो भी हूं मेरी टीम की वजह से हूं। आज अगर मेरी टीम मुझे बुलाती है तो ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा फर्ज है कि मुझे टीम को हेल्प करना है, और तभी मेरा टारगेट होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर मेरा टारगेट नहीं होगा, फिर मैं उम्मीद भी नहीं रखूंगा। फिर छोड़ देना, फिर टारगेट की उम्मीद नहीं रख सकते आप, फिर धीरे धीरे चलते रहो, आपकी गाड़ी चलाते रहो। साथियों, आज मैं भी यहाँ पे हूं तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड वर्क करके ही यहाँ तक पहुंचा हूं। देखिए, हमने बीमारियों का आयुर्वेदिक उपचार होम स्टॉल लगाए हैं। ये हमने अलग अलग, हमने शुक्रवार बाजार के अंदर स्टॉल लगाए, बाजार के अंदर मार्केट जहाँ पे सब्जी बिकती है वहां पे भी स्टॉल लगाए। तो साथियों, जो आज आप देखते हैं वो सिर्फ पैसे नहीं होता, उसके लिए बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत लोगों का आशीर्वाद होता है। साथियों, एक समय पे मैंने रिटेल प्रोडक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोस्तों, रिटेल प्रोडक्ट्स पे काम करने का, अगर आप भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको मैं बताना चाहूंगा सिर्फ जानकारी के लिए। साथियों, शुरुआत में जब आप डीडी निकालने से पहले किसी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिटेल प्रोडक्ट प्रमोट न करें। रिटेल प्रोडक्ट प्रमोट करने से वो व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो डीडी भी उसी प्रोडक्ट से निकालेगा। फिर हमारा जो उद्देश्य है संस्कृति का प्रचार, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करना, ये उद्देश्य पे काम नहीं हो पाता, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप गलती से भी रिटेल प्रोडक्ट्स को डीडी से पहले प्रमोट न करें। ये मेरा अनुभव है, ये कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, आपको सामने दिखा रहा हूं। मैंने पहले बहुत काम किया रिटेल में, लेकिन दोस्तों रिटेल में काम करने के बाद मेरे बिजनेस पे इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ, इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ कि मैं आपको बोल नहीं सकता। क्योंकि रिटेल में जो व्यक्ति काम करता है उससे सिर्फ कृपया करके कोहोस्ट अपने पैनल को संभालिए। तो रिटेल पे जो व्यक्ति काम करता है दोस्तों, उसे चिल्लरों में पैसे कमाने की आदत हो जाती है। मैं किसी और की नहीं, खुद की बात करूंगा, सिर्फ खुद का अनुभव। जब मैं भी रिटेल पे काम करता था, जो पैसा आता था ना, उस पे मजा आता था, क्योंकि सोच छोटी थी, विजन छोटा था। तो दोस्तों, जब मैं रिटेल में काम करता था, फिर छोटे के लिए ही दौड़ता था। फिर मेरा उद्देश्य क्या था, करोड़पति बनने का उद्देश्य नहीं था, डायमंड बनने का उद्देश्य, तुच्छ उद्देश्य था। मुझे सिर्फ क्या था, 200-300 रुपए कमाने थे एक बोतल के पीछे, और उसी के लिए मैं दौड़ता था, उसी के लिए प्रोस्पेक्टिंग करता था, उसी के लिए मैं जो है रिटेल में काम करता था। आप देख सकते हो, मैंने रिटेल में बहुत काम किया, फिर मेरे बिजनेस पे बहुत बड़ा बुरा इसका असर हुआ, और उस दिन से मैंने कमिटमेंट कर लिया, मैं खुद भी रिटेल पे काम नहीं करूंगा डीडी से पहले, और टीम को भी नहीं करने दूंगा। जब मुझे पता चला कि इसका कितना बड़ा नुकसान है दोस्तों, उसके बाद से अगर मैं रिटेल प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं तो उसके आईडी से मंगवाने के लिए प्रमोट करता हूं, 200-300 के लिए प्रमोट कभी नहीं करता। आज पैनल में बहुत सारे लोग हैं, मैंने एक को भी कहा नहीं होगा कि आप प्राइवेट नोनी खरीदो किसी एसोसिएट से। मैं यही कहता हूं कि आप आईडी से मंगाओ, आप रीसेलिंग को प्रमोट करो, रीसेलिंग पे जोर दीजिए, बीवी बढ़ाइए। ये बिजनेस हमारा बीवी का है। ये 200-300 कमा करके क्या आज आप खा जाओगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बीवी मिलेगा वो आपके डायमंड शिप में काउंट होगा। तो बीवी के लिए काम कीजिए, ये 200-300 के लिए, चिल्लर के लिए काम मत कीजिए, क्योंकि ये मैं कर रखा हूं, ये मेरा अपना सेल्फ अनुभव आपको बता। आप सोचते हो एक नोनी बेच करके आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि वो नोनी बेच करके आप इस बिजनेस को थोड़ा समय, फिर आप बोलोगे सर मेरे को मीटिंग करने का समय नहीं है सर, क्योंकि आपको क्या है, वो चिल्लर पैसों में मजा आता है, वो 200-300 रुपए में, फिर आपको मीटिंग अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, कोई भी व्यक्ति अगर आज भी अगर रिटेल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, बैग में लेके घूमता है, कोलगेट टूथपेस्ट, दोस्तों कोलगेट बेचने का बिजनेस नहीं है, हल्दी मिर्च मसाला बेचने का बिजनेस नहीं है, भगवत गीता को प्रमोट करते हैं, ठोक के बोल रहे हैं भगवत गीता, हर हर गीता, घर घर गीता, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर कराना है हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को हल्दी मिर्च मसाला चाहिए तो भी देना नहीं है। आने वाले समय में दोस्तों बिजनेस ऐसा ठोक के करना है, तब मजा है बिजनेस करने में। आपको अभी हाल ही में खुद का अनुभव बताना चाहूंगा दोस्तों। एक एसोसिएट है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक एसोसिएट ने किसान को राशन बेच दिया, जो सेप शॉप में राशन वगैरह आता है, बेच दिया। और वो किसान खुद अपने खेत में जो एक चावल उगाता है,
अनाज उगाता है। अभी मुझे बताओ, जो किसान खुद के खेत में चावल उगा रहा है और उसे आप भारी कीमत की चावल अगर दोगे, वो चावल वो खुद ही खेत में उगा रहा है और उसे तो फ्री में मिल रहा है, और वही वस्तु का आप अगर 200 रुपया लोगे तो उस वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? एक चावल की वजह से, 1 किलो चावल की वजह से वो व्यक्ति नेगेटिव हो गया। वो व्यक्ति के सामने जब मैं बैठा, तो जब मैंने उसे काम करने अपना उद्देश्य क्या, मैंने बताया चावल के लिए काम नहीं कर रहे हम, भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं। जब उसे विजन दिखाया तब उसे समझ आया, अरे हाँ सही है। 1 किलो चावल के लिए वो नेगेटिव था, 1 किलो चावल के लिए। आपकी छोटी सी गलती दोस्तों पूरा बिजनेस बर्बाद करेगी। छोटी सी गलती। क्या गलती थी उस एसोसिएट की? सिर्फ उसने चावल बेचा, लेकिन उसने ये नहीं दिमाग लगाया कि वो खुद अपने खेत में चावल उगा रहा है। जो खेत में चावल उगा रहा है, अभी किसान पहले से ही रोते हैं कि उन्हें भाव नहीं मिलता, आज वो इतना पहले से संघर्ष करते हैं, और उसी को आप 200 रुपए की अगर चावल बेचोगे तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट कर पाए। छोटी सी गलती और आपका पूरा बिजनेस बर्बाद, आपका पूरा नेगेटिविटी फैल जाएगा। फिर वही कर लेना, फिर मैंने भी सब किया था। फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, और 200 बीवी से नीचे किसी की भी आईडी ग्रेड नहीं कराना। करोड़ों का बिजनेस है दोस्तों। आज हमारे महागुरु जी बोलते हैं कि छाती में अगर दर्द आ जाए तो 25,000 रुपए डॉक्टर ले लेता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पे आप बोलोगे कि नहीं इतना नहीं, इतना ही देंगे, पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, अभी नहीं, अभी मेरा जो है कटाई नहीं हुई है, अभी मेरी जो है पगार नहीं हुई है, सैलरी नहीं हुई है, अभी मैंने उधार दिया किसी को आया नहीं, जब उधार आएगा तब दे दूंगा। ऐसे बोलता है कोई? नहीं बोलता। डॉक्टर ने अगर 1 लाख मांगा तो 1 लाख भी देता है, क्योंकि दोस्तों सामने वाला अगर पैसा नहीं दे रहा तो उसे बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आई, तो उसे बिजनेस की ताकत समझाओ। जहां पे कमजोरी है वहां पे, जहां पे कमजोरी वहां पे चोट मारो, वहां पे मतलब उसको वहीं पे नस दबाओ। उसको है शुगर और आप दे रहे हो इंजेक्शन बुखार का, तो कैसे चलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रिटेल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें, और बैग में टुच्चों की तरह कोई भी प्रोडक्ट लेके नहीं घूमना है। 200 घूमना है तो फिर घूम लेना, फिर आपको अनुभव आ जाएगा। 200-300 के लिए कोई भी प्रोडक्ट बैग में लेके बिल्कुल नहीं घूमना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और जो व्यक्ति एक बार आपसे प्रोडक्ट ले लेता है और वो जब बिजनेस में डीडी निकालेगा तो जीवन भर आपको कोसेगा कि आपने उसे एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचा है, क्योंकि उसे एसएसपी के बारे में पता चल जाता है बाद में। तो इसलिए गलती से भी किसी को प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना। कब? डीडी से पहले प्रोडक्ट प्रमोट करो, लेकिन उसे उसके आईडी पे मंगवाओ, उसके आईडी पे मंगवाओ। वो खुद के आईडी पे मंगाएगा, सिर्फ सब उसके घर पे छोड़ देगा। ये बात है। टारगेट करना है दोस्तों, भगवत गीता को प्रमोट करो, ग्राउंड पे काम करो, अपलाइन को मत कोसो, टीम को मत कोसो, खुद को कोसो, खुद को। जिस दिन आपको खुद के अंदर कमियां नजर आ गई उस दिन आप डायमंड हो। उस दिन आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के मार्गदर्शन, आप उसी दिन से डायमंड हो। आपको कोई नहीं रोक सकता। तो खुद को आपने कोसना है और खुद ही को पूछना है कि मेरा टारगेट क्यों नहीं हो रहा है। टारगेट का एक ही राज है, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। टारगेट में आप सवेरे 10 बजे निकल जाओ, खाना वगैरह खा के 10-11 बजे निकल जाओ, रात के 11, 12, 1, 2 जितना टाइम लगे रात के आने का समय नहीं, बस आवारा हो जाओ। जहां पे आपका डीडी, जहां पे आपको टारगेट में जिस लेग में आपको अभी दोनों, हर एक व्यक्ति की 2 लेग है, लेफ्ट और राइट, जिस लेग में आपको बीवी चाहिए उस लेग में टीम को मदद करने चले जाओ। बस अपना झोला उठाओ, बैग उठाओ और वहां पे पहुंच जाओ। और जब तक टारगेट नहीं होता वहां से हिलना नहीं, पे वहीं पे झंडा गाड़ के वहीं पे टारगेट करके आना। और एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ? सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है दोस्तों। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो कोशिश करना जरूरी है, और सवेरे से लेकर शाम तक निकल जाओ। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, आप ये करो वो करो, कुछ नहीं है। दमदारी से फील्ड पे निकलो, टीम को मदद करो, लेफ्ट में एक व्यक्ति को सिल्वर बनाओ, राइट में एक व्यक्ति को सिल्वर बनाओ, बस आप टारगेट भी हो जाता है और आप अपने आप ही गोल्ड बन जाते हो। बस आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साथियों, आपका टारगेट कब होगा? आपका टारगेट जब होगा जब आपके सपने होंगे। पावर ऑफ ड्रीम, एक सपना जो कि व्यक्ति की जिंदगी को बदल देता है। आपके सपने आपके औकात और भविष्य तय करते। आपके सपने आपके औकात और आपके भविष्य तय करते हैं।
आपका भविष्य क्या होगा, क्या आपके सपने तय करेंगे दोस्तों। आपका सपना कितना बड़ा है, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना बड़ा आपका भविष्य होगा। अगर मुझे किसी लीडर का भविष्य देखना है तो मैं उसका सपना पूछ लूंगा। सपना पूछने से मुझे पता चल जाएगा इस लीडर का क्या भविष्य है। एक सपना बता सकता है दोस्तों उसका भविष्य क्या है। भारी मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आज आप पैनल में बैठ जाओगे, बहुत मोटिवेट हो जाओगे, मैं ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कद्दू में तीर गाड़ दूंगा, कुछ नहीं होगा। आपको अंदर ही से मोटिवेशन होना जरूर, अंदर से आग चाहिए, अंदर से वो जुनून चाहिए, को मारी थी तो भूख हाँ चाहिए। काहे मारे हो तो हाँ सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी सपना तो हर एक व्यक्ति का है। अभी जैसे मैंने बोला पावर ऑफ ड्रीम, तो शायद हर एक व्यक्ति के मन में लड्डू फुट गया होगा, अरे सर मैं तो डायमंड हूं, मेरे तो बहुत सारे सपने हैं। लेकिन सिर्फ सपने से कुछ नहीं होता दोस्त, उसके लिए हमें हाथ पैर भी हिलाने पड़ेंगे, कोशिश भी करनी पड़ेगी। अगर कोई इंसान मोटा है और उसे अगर पतला होना है, मोटापा कम करना है, तो वो अगर सोच ले, दिन रात बैठ के सोचे मुझे पतला होना है, पतला होना है, वो पतला कभी नहीं होगा। उसे अगर पतला होना है तो उसे सवेरे शाम मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके वो पतला होगा। आपको अगर टारगेट करना है, आप सवेरे शाम घर पे टाई लगा के बैठोगे मीटिंग में बढ़िया से और बोलोगे सर मुझे टारगेट करना है, तो नहीं होगा। टारगेट के लिए आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीम के लिए काम करना पड़ेगा। खुद का टारगेट नहीं, टीम का टारगेट सेट करो। अगर मेरा टारगेट मुझे करना है तो मैं मेरे टारगेट के लिए नहीं, मैं बोलूँ मेरे टीम में जिस लीडर है उस लीडर का टारगेट सेट करूंगा, और अपने आप उस लीडर का टारगेट होगा तो मेरा अपने आप होगा। टीम में लीडर्स का टारगेट सेट करो और 10 से 10 आवारा हो जाओ, कहीं भी निकलो, मेहनत करो, आपका टारगेट बिल्कुल होगा। घर से निकलते तो आपको ये पता नहीं आप कहाँ जाओगे, लेकिन आपका बिजनेस जरूर होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों पावर ऑफ एक्शन, सोच तो लिया लेकिन हमें हाथ पैर भी हिलाने पड़ेंगे, एक्शन की बारी, लिंक फॉर एक्शन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मोटापे का, अगर आपको अपना मोटापा कम करना है तो आपको पसीना तो बहाना पड़ेगा, टारगेट करना है तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। उसी तरीके से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप एक्शन लोगे तभी आपका टारगेट होगा, तभी आपके आईडी में लेवल बढ़ेगा, तभी आपका चेक आएगा। अगर एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ घर पे बैठे बैठे मोटिवेट होगे। दो प्रकार के लीडर होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है एक्टिव लीडर और दूसरा होता है पॉजिटिव लीडर। अभी दोनों में फर्क जानते हैं आप। एक्टिव लीडर यानी क्या, जो पॉजिटिव भी होता है और ग्राउंड पे मेहनत करता है, धुआंधार डेली निकलता है, धुआंधार प्लान फॉलो करता है, टीम को मदद करता है, खुद भी करता है, बहुत बढ़िया से बिजनेस करता है, वो हो गया एक्टिव लीडर। दूसरा भी लीडर होता है दोस्तों पॉजिटिव लीडर। अब ये पॉजिटिव लीडर क्या होता है, पॉजिटिव तो बहुत होता है, बहुत पॉजिटिव। आप कॉल करोगे तो आपको गुरुजी भी बोलेगा, महागुरु जी भी बोलेगा, बिजनेस को भी अच्छा बोलेगा, लेकिन खुद घर के बाहर कभी नहीं निकलेगा, वो हो गया पॉजिटिव लीडर। उसको बोलोगे सर बिझनेस करो, वो बोलेगा हाँ सर करना ही मुझे, करायचंच आहे मला, फक्त सर हे थोडं जाऊ द्या। जब गर्मी का मौसम है तो बोलेगा गर्मी जाने दो, ठंडी का मौसम है ठंडी जाने दो, बरसात का मौसम बरसात जाने दो, और ऐसे करते करते उसके सारे सावन ऐसे निकाल देंगे। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेगा, पॉजिटिव बातें करेगा, ग्राउंड पे काम नहीं करेगा। और जो व्यक्ति पॉजिटिव बातें करता है वो भी व्यक्ति बिजनेस में आगे नहीं बढ़ता। फिर वही व्यक्ति बाद में बोलता है अरे मैंने भी सेप शॉप कर रखा है, मैंने भी बिजनेस किया है, कितना दिन किया है, तो छाती चौड़ा करके बोलता है 2 साल किया, लेकिन उसे ये नहीं बोलता कि 2 साल में घर पे बैठा था, सिर्फ मीटिंग को अटेंड कर रहा था। अभी वो मीटिंग का नॉलेज लेकर के घर में क्या कर रहा है, बाहर निकलो, ग्राउंड पे अमल करो। ये सब नॉलेज किस लिए, ग्राउंड पे अमल करने के लिए। घर पे बैठे बैठे नॉलेज लोगे और घर पे बैठोगे तो कैसे बिजनेस होगा। घर पे बैठे बैठे दोस्तों आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो आपको ग्राउंड पे निकलना पड़ेगा। और कोई भी लेवल का लीडर हो, फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी लेवल का लीडर हो उसे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, चाहे वो फ्रेशर हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, कोई भी लीडर हो उसे जाना तो जाना ही पड़ेगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मेरी लेवल बड़ी हो गई। लेवल से कुछ नहीं होता दोस्तों। लेवल दिखा के आपके घर में राशन नहीं आएगा। आपके घर में राशन तभी आएगा जब आपका चेक निकले।
और यहाँ पे लेवल से कुछ नहीं होता। यहाँ पे चेक निकालने के लिए लेफ्ट में एक डीडी और राइट में एक डीडी होनी जरूरी है। लेफ्ट में एक डीडी, राइट में एक डीडी तभी निकलेगी जब आप ग्राउंड पे जाओगे, तभी आपका बिजनेस होगा, वरना नहीं होगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको एक्शन करना पड़ेगा, मेहनत। साथियों देखिए, कहानी सभी ने सुनी है, फिर भी सुना देता हूं। फ्रॉग सिंड्रोम। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि एक फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में एक पानी रखा और फ्राई पैन को गैस पे रखा और उसमें एक मेंढक डाल दिया, फ्रॉग मेंढक डाल दिया। अभी नेचर ने, प्रकृति ने भी मेंढक को इतना बढ़िया तरीके से बनाया है कि मेंढक में इतनी क्वालिटी है कि वो पानी के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो शुरुआत में जब फ्राई पैन में मेंढकों को डाला तो मेंढक शुरुआत में बहुत मजे ले रहा है, मतलब वो एकदम एंजॉय, वाह वाह मजा आ रहा है। फिर जैसे अपने गैस नीचे से शुरू किया है तो उसका पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, फिर वो अपने पानी के हिसाब से अपने शरीर का तापमान बदल रहा है। फिर बीच में उसे बहुत मजा आने लगता है। मजा कब आता है? मजा तब आता है जब पानी गुनगुना सा हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, उसे भी अच्छा लगता है, गर्मा गर्म पानी में बढ़िया से एंजॉय कर रहा है, देखो बहुत मजे कर रहा है फोटो में। और धीरे धीरे वो इतना कंफर्ट जोन में चले जाता है। फिर कुछ समय के बाद पानी बिल्कुल उबलने लगता है, पानी इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि अब वो सोचता है कि अपने छलांग लगाऊं। लेकिन जब वो छलांग लगाने के बारे में सोचता है तो उसके शरीर में इतनी ताकत बची ही नहीं है कि वो छलांग लगा सके, उसके शरीर में इतनी ताकत बची नहीं होती, फिर वो छलांग नहीं लगा पाता, फिर वो वहीं पे मर जाता है। और मरने के बाद मुझे बताइए, क्या वो गर्म पानी उसकी मौत का कारण था? क्या वो एक्सपेरिमेंट उसकी मौत का कारण था? कुछ नहीं था दोस्तों, उसकी मौत का कारण था उसका कंफर्ट जोन। यहाँ पे भी वैसे ही होता है। शुरुआत में लीडरों के कुछ चेक निकलते हैं, बढ़िया बढ़िया चेक निकलते हैं, तो उन्हें लगता है अरे अब मेरे तो दोनों लेग चलने लगे, मेरा बिजनेस अब बहुत बढ़ने लगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी लेफ्ट में एक लीडर करेगा, राइट में एक लीडर करेगा, मुझे क्या करने की जरूरत है। फिर वो सिर्फ लीडरशिप करता है फन पे बैठकर, और धीरे धीरे पता चलता है कि उसका ये मेंढकों की तरह हाल हो जाता है और नीचे के लीडर पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीडरों को सपोर्ट नहीं मिल पाया, ये अपलाइन घर पे बैठा था। तो दोस्तों बिजनेस घर पे बैठे बैठे बिल्कुल नहीं होता, एक्शन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों आपको भी फील्ड पे जाना पड़ेगा। आज ही से झोला उठाओ, अपना बैग में कपड़े डालो, टारगेट करना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ, घर वालों को बोलो मैं जब तक नहीं होगा जब तक मेरा टारगेट नहीं होगा, बस निकल जाओ। और बिल्कुल इस मेंढक की तरह शिकार नहीं बनना, मेंढक की तरह बिल्कुल शिकार नहीं बनना, कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, कमिटमेंट के साथ काम करो। कमिटमेंट के साथ काम यानी क्या दोस्त? जिस जगह पर काम शुरू करने जाते हो तो वहां से तब तक ना हिले जब तक एक लीडर तैयार ना हो। सबसे बड़ी गलती कोई व्यक्ति करता है तो मेरे नजर में ये है, अगर आज आप जा रहे हो एक नई जगह पे, कोई भी जगह पे आप जा रहे हो पूरे देश में, कहीं भी अगर आप जाते हो, पहली बार जाते हो, तो वहां से जब तक मत हिलना तब तक आपका एक लीडर तैयार ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे जाते 2-3 दिन रुकते और 2-3 दिनों के बाद मुंह उठा के घर पे आ जाते और उनसे पूछते क्या हुआ, तो सर कुछ काम नहीं हुआ वहां पे। 3 दिन में रिजल्ट चाहिए क्या आपको? वहां पे चाहे 15 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे पूरा साल लग जाए, वहां से हिलना नहीं, बिल्कुल भी हिलना नहीं। अगर आप नए जगह पे जाते हो, नए जगह पे, कोई भी नई जगह पे जाते हो अपनी टीम को शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए, वहां पे तब तक रुकना जब तक एक लीडर तैयार न हो। लीडर यानी क्या? एक लीडर यानी वो सुबह शाम की मीटिंग अटेंड करता हो, आपके सारे कॉलों को उठाता हो, प्लान फॉलो करता हो, उसे कहा जाएगा लीडर। जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने जैसा हो जाए तब आप अपने घर की ओर आ सकते हो, वरना आपको बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं है कि आप घर पे आओ। और अगर आप घर पे आते हो तो फिर आपकी टीम नहीं बढ़ेगी। खुद से कमिटमेंट ले लो, संकल्प कि मैं इस जगह जा रहा हूं और तब तक नहीं हिलूंगा जब तक मेरा एक लीडर तैयार ना हो। मैं मेरा दूसरों का नहीं, मेरा खुद का अनुभव देता हूं। आज दोस्तों मैं जिस भी जगह पे गया,
वहां पे मैंने तब तक अपने कदम नहीं हिलाए जब तक मेरा कोई एक लीडर ना बन जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इसके लिए बाहर रहना पड़े, मुझे इसके लिए खाना कम मिले चलेगा, सोना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरा एक लीडर तो बनना चाहिए। जब तक मेरा एक लीडर नहीं बनता मैं उस जगह को गलती से भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और कहीं ना कहीं यही सक्सेस का राज है। आज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग गलती करते, नई जगह पे जाते, उसको बहुत पॉजिटिव करते, प्लान दिखाते, फॉलो करते, पॉजिटिव करते और बोलते सर मैंने डीडी निकाल ली, बहुत खुशी की बात है। लेकिन डीडी निकालने के बाद वो नेगेटिव भी उतनी जल्दी हो गया जितनी जल्दी तूने उसको छोड़ा। दोस्तों आपको फिर से बताना चाहूंगा, एक जगह पे अगर आप जाते हो तो गलती से भी मत छोड़ना, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उस जगह को गलती से भी मत छोड़ना जब तक एक लीडर तैयार ना हो जाए, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यही सफलता का राज है दोस्तों, कमिटमेंट के साथ काम करो। साथियों बहुत बड़े ट्रेनर की वीडियो आपने सुनी होगी, बहुत बड़ा ट्रेनर वैक्यूम क्लीनर बेचता था और संकल्प के साथ काम करता था, और उसका डेली का संकल्प था कि वो डेली 5 वैक्यूम क्लीनर बेचेगा, 5 वैक्यूम क्लीनर डेली बेचेगा। और उसने ये प्रण लिया था कि जिस दिन मेरे 5 वैक्यूम क्लीनर न बिके उस दिन मैं रात में घर नहीं जाऊंगा। और दोस्तों एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दिन ऐसा ही हुआ, उसके 5 वैक्यूम क्लीनर नहीं बिके। साथियों उसकी जगह पे अगर शायद आप और मैं होते शायद घर आ जाते, लेकिन दोस्तों व्यक्ति घर नहीं गया, वो रेलवे स्टेशन पे अखबार बिछा के सोया। और अगले दिन फिर उठा और अगले दिन सवेरे 10 बजे से पहले 5 वैक्यूम क्लीनर बेचा और 12 बजे घर गए। तो यहाँ पे खुद को पनिशमेंट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को परेशानी करना, खुद को पनिशमेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों कमिट, संकल्प, मुट्ठी बांध लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, फिर नहीं छोड़ना। मैं बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ, मुझे कॉल करते हैं सर यहाँ पे आया हूँ, काम नहीं हो रहा, मैं घर पे जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? काम नहीं हो रहा तो वहीं पे रुको ना, आप जाने के बाद कौन सा चमत्कार होगा? काम तो तभी होगा जब आप वहां पे रुकोगे। फिर बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फिर आप बहाने मारते हैं इधर उधर के, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा, मुझे अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मुझे पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता। आप तो पेट्रोल आने जाने में बर्बाद कर रहे हो, वहीं पे रुकते तो पेट्रोल थोड़ी लगता। तो ये है दोस्तों, एक जगह पे रुक करके काम करो कमिटमेंट के साथ, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा, वहां से हिलना नहीं है। और यही महागुरु जी की सिखलाई है, तब जाके बिजनेस होगा। और आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप यूं ही सोचते रहोगे लोग कर जाएंगे, आप यूं ही टालते रहोगे लोग आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों सेपचोप एक बहुत बड़ा अवसर है, कभी रुकेंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे। खाली हाथ रहोगे तो सपने मर जाएंगे दोस्तों, सपने मर जाएंगे। आज आपके पास मौका है दोस्तों, आज अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आज अगर आप फील्ड पे नहीं दौड़ोगे तो कोई और दौड़ रहा है दोस्तों। सेप शॉप ने हर एक के लिए दरवाजा खुला छोड़ा है, हर एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज्यादा अपने जीवन में सफल बनेगा। आने वाले समय में दोस्तों इतना बड़ा कंपटीशन होगा, आने वाले समय में लोगों को शिप शॉप के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी नॉलेज आएगी कि लोगों को ये देखना नहीं पड़ेगा कौन सी कंपनी है, उन्हें ये देखना पड़ेगा कौन सी टीम है। वो लोग ये देखेंगे कि किस टीम में मैं जाऊं, कौन सा लीडर ज्यादा पावरफुल है। लीडर को देख करके वो आईडी खोलेंगे, प्लान नहीं देखेंगे वो। आने वाले समय में मैं बोलता हूँ लोग आपके प्लान नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। जो लीडर दमदार है उस लीडर के नीचे आईडी खोलेंगे लोग। वो ये नहीं देखेंगे कौन सी कंपनी है, सेप शॉप है या कौन सी है, वो ये देखेंगे कि कौन सा लीडर दमदार है, कुणाल सर दमदार है या कोई और दमदार है। जो दमदार है उसके नीचे आईडी खोलेंगे। इसलिए खुद को दमदारी से मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। खुद को मेंटेन कीजिए, दमदारी से फील्ड पे काम कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा ग्रेट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हर बार ये कहते हैं, हमारे सारा सिस्टम ये कहता है, हमारे सारे अपलाइन ये कहते हैं, अगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। लोग खुद को महाराजा बनाते हैं तो लोग खुद को महाराजा बनाएंगे, लोग तो फिर कोई भाव नहीं देंगे। सिस्टम को राजा बनाना पड़ेगा, तब सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा।
सिस्टम में बहुत पावर है दोस्तों। सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम क्या सिखाता है आपको? हर रोज सवेरे शाम की मीटिंग को प्रमोट करो, हर फंक्शन को प्रमोट करो, जैसे अपलाइन ने बोल दिया वैसे करो, टूल्स को प्रमोट करो, प्लान फोल्डर, लिस्ट बुक, जीत आपकी सब प्रमोट करो, प्रगति सूत्र, जो सिस्टम बोलता है उसे फॉलो करो। सिस्टम जितनी भी अच्छी बातें सिखाता है, अगर वो सीख जाओगे तो आपके नाम के आगे करोड़पति लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। और एक बात, अगर आपको बिजनेस में बार बार चैलेंजेस आते हैं, इसका मतलब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, पिछले 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है, और अलग अलग प्रॉब्लम उन्हीं को आती है, दूसरों को नहीं आती। चैलेंजेस बहुत सारे आ सकते हैं आपको। कभी आपको चैलेंज आएगा, कभी आपका चेक नहीं आएगा, कभी आपकी बातें आपकी टीम नहीं सुनेगी, कभी आपका डीडी नहीं निकलेगा, कभी आपका टारगेट नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कभी आपके टीम में एक्टिव लीडर्स नहीं बनेंगे, कभी लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे, कभी आपको प्लान फॉलो पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप इस गलत फहमी का शिकार हो चुके हो कि आप सिस्टम को फॉलो करते हो। आप सिस्टम को बिल्कुल फॉलो नहीं करते भाई साहब। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते तो आपके ये दिन आते ही नहीं। जिस व्यक्ति के ऐसे दिन, जिस एक बार ठीक है दोस्तों, एक बार किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन साल 2 साल से अगर उसका यही वो बिजनेस है जिसमें एक व्यक्ति इतिहास में इतिहास बना रहा है, यही वो व्यक्ति है जिसको खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए रो रहा है 200 रुपए के लिए, और इसी बिजनेस में व्यक्ति करोड़पति भी बन रहे। तो दोस्तों, इसमें बिजनेस की दोष नहीं है, इसमें आप ही का दोष है। अगर पिछले 1-2 साल से अगर आपको अलग अलग दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते। फिर सिस्टम के नाम पे बैंड मत बजाना कि मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ, सिस्टम फॉलो करता हूँ। नहीं करते आप। इस गलत फहमी का शिकार है आपके, आप सिस्टम को फॉलो करते हो। आप अपलाइन की बातों को नहीं मानते होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप अपलाइन की बातों को मानते हो तो जो सिस्टम बोलता है, आप मीटिंग को अटेंड नहीं करते होंगे। अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो तो आप किताबें नहीं पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते हो तो आप टीम को मदद नहीं करते होंगे, आप फील्ड पे नहीं जाते होंगे, लेकिन आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अगर आपको एक ही चैलेंज बार बार आ रहा है, 1-2 साल से आ रहा है, अगर आपकी टीम में कोई एक्टिव लीडर नहीं बन रहा, आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो बिजनेस में लोग इतिहास बना रहे हैं, यहाँ पे लोगों का टारगेट भी हो रहा है, डीडीआ भी निकल रही है, आप ही का क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिस्टम फॉलो नहीं करते दोस्तों। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है। आज पूरे सेफ शॉप के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। और फिर से बोलूंगा, अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बनाएगा। तो इसलिए सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम जो सिखाता है वो करो, और गलतफहमी के शिकार मत बनो कि आप सिस्टम को फॉलो करते नहीं करते आप, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं आपको। इसके साथ साथ दोस्तों, पावर ऑफ रिलेशनशिप, रिश्ता, रिश्ता दोस्तों हर एक जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिजनेस भी रिश्ते का है। जितना आपका बढ़िया रिश्ता होगा, बॉन्डिंग होगा, उतना बढ़िया आपकी टीम होगी। अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता आप देख सकते हो अभी पिक्चर में। अपलाइन जो है डाउनलाइन के लिए सब कुछ त्याग कर देता है, जो उसके पास होता है सब कुछ त्याग कर देता है। योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड डू समथिंग फॉर यू। वो आपके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि दुनिया ने आपकी मिसाल देनी चाहिए कि अगर अपलाइन डाउनलाइन हो तो इनके तरफ ऐसे रिलेशनशिप बनाइए। और मानता हूं मैं, हर एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप नहीं बनती, तो एक ही व्यक्ति को चुनिए। आपके डाउनलाइन में लेफ्ट में एक व्यक्ति को चुनिए, राइट में एक व्यक्ति को चुनिए, और अपलाइन में एक अपलाइन को चुनिए। रिलेशन बनाइए। जितना तगड़ा आपका रिलेशन होगा, जितना तगड़ा आपका विश्वास होगा, अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता दोस्तों विश्वास का रिश्ता है। जितना बढ़िया आपका रिलेशन, उतना बढ़िया आपका बिजनेस। बिजनेस दोस्तों रिलेशन पे चलता है। जितना आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास, उतना आपके आईडी पे चेक, उतना है आपके आईडी पे रैंक, उतना आपके लेवल ऊपर। तो इसलिए रिश्ता बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्ता बनाइए,
और हो सकता है कभी कभी आप भी गलत हो सकता है कभी कभी वो भी गलत है, कभी सामने वाला भी गलत, कभी सामने वाली की भी गलती होती है, कभी खुद की भी गलती होती है। किसी की भी गलती हो, समझना खुद को ही है। ये बात हमेशा याद रखिए। डायमंड अगर मुझे बनना है तो झेलना तो मुझे को पड़ेगा। खुजली अगर मुझे तो खुजाना तो मुझे को पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप अपने नाम के आगे करोड़पति लगाना चाहते हैं, तो गलती अपलाइन की हो या डाउनलाइन की हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ सब कुछ पी जाना है। जैसे शिव भगवान ने पूरा जहर पी लिया था और आज देखिए अमर हो गए। आज शिव भगवान को हम कितना मानते हैं, हर एक व्यक्ति मानता है। तो उसी तरीके से आप चाहे डाउनलाइन हो, जरूरी नहीं अपलाइन को ही जहर पीना पड़ता है, डाउनलाइन को भी पीना पड़ेगा, क्योंकि इंसान होता है। और अगर इंसान है इस बिजनेस में तो गलतियां होगी, वो अपलाइन से भी होगी और डाउनलाइन से भी होगी। मैं मानता हूं कि अपलाइन गलती कर सकता है और डाउनलाइन भी गलती कर सकता है, लेकिन समझना तो दोनों को पड़ेगा बॉस। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा, डायमंड आपको बनना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसकी गलती है, नो, समझना आपको पड़ेगा। और शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। साथियों, अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता कैसा होना चाहिए? जैसे कृष्ण भगवान और अर्जुन का था, जैसे श्री राम भगवान और हनुमान जी का था, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। देखिए, शिष्य और गुरु दोनों भी थे, लेकिन आज अर्जुन का कहीं पे नामो निशान नहीं है, लेकिन आज हनुमान जी के जगह जगह मंदिर है दोस्तों। शिष्य कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये देखिए, इसका उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है हमारे भगवान श्री हनुमान जी। साथियों, दोनों भी अच्छे गुरु थे और दोनों भी अच्छे शिष्य थे, लेकिन उनके अंदर क्या है देखिए। कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बोलते थे, हे पार्थ धनुष्यबाण उठाओ, तो अर्जुन पूछता था क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क डालता था, क्यों? गुरु के शब्दों को प्रश्न पूछता था, क्यों? गुरु ने अगर बोल दिया तो खुद का दिमाग चलाता था, क्यों? और क्यों क्यों बोल करके आज उसे कोई नहीं पहचानता, क्यों क्यों करने वाले को कोई नहीं पहचानता। लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए, श्री राम भगवान गुरु थे और हनुमान जी शिष्य थे। गुरु ने अगर बोल दिया शिष्य को कि मुझे जड़ी बूटी लाकर दीजिए, तो शिष्य जब हनुमान जी गए जड़ी बूटी देखने के लिए, तो उन्हें पता नहीं था कौन सी जड़ी बूटी, इतने बड़े पहाड़ से, तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लाए। बहाना नहीं मारा कि गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी जड़ी बूटी, मैं कैसे लाऊंगा, अभी इतने पहाड़ पे कहां ढूंढू। बहाना नहीं मारा दोस्त, सीधा पूरा का पूरा पहाड़ उठा के रख दिया गुरुजी के चरणों में, ये लीजिए, जो जड़ी बूटी चाहिए वो ले लीजिए। यह होता है दोस्तों असली शिष्य। और देखिए, आज शायद आपको श्री राम जी के मंदिर, श्री राम भगवान के मंदिर नजर नहीं आएंगे, लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको जगह जगह नजर आएंगे। क्योंकि जो असली शिष्य होता है दोस्तों, फिर बाद में उसी को गुरु बनाया जाता है। अगर आज आप सच्चे शिष्य बन के देखिए, आने वाले समय में लोग आपको सच्चा गुरु मानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। आप सच्चे शिष्य बनेंगे तब आप किसी के गुरु बनेंगे। अगर आप शिष्य नहीं बनेंगे तो फिर आप गुरु भी नहीं बनेंगे। जिम्मेदारी लेना सीखे, टेक अकाउंटेबिलिटी। जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाती है, उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती। जिस लीडर को पता है मुझे डायमंड बनना है, जिस लीडर को पता है ये मेरी टीम है, इसका ये कैसी भी हो ये मेरी है, इस टीम में अच्छे काम हो रहे तो उसका भी क्रेडिट मुझे जाता है, गलत काम हो रहे उसका भी क्रेडिट मुझे जाता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेता है, उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती। परेशानियां उस व्यक्ति को नजर आती है जो अपनी जिम्मेदारी से हाथ निकालता है, जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानता, जो दूर भागने की कोशिश करता है, जिम्मेदारी दूर फेंकने की कोशिश करता है। और जो जिम्मेदारी दूर फेंकता है दोस्तों, उसी को परेशानी आती है। और अगर आपको बिजनेस के अंदर परेशानी आ रही है, परेशानियां मतलब टीम के प्रति, प्लान फॉलोअप में तो हर एक को आती है, वो परेशानी की बात नहीं कर रहा हूं। परेशानी आ रही है मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी टीम नहीं बढ़ रही, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका एक्टिव लीडर नहीं बढ़ रहा, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को आज तक समझे ही नहीं हो। आप अपनी टीम को अपनी टीम मानते ही नहीं हो। आप अपनी टीम को अपने अपलाइन की टीम मानते हो। अपलाइन की टीम मानोगे तो पैसा भी अपलाइन ही कमाएगा, फिर आप कुछ नहीं कमाओगे, आप टेम्पररी हो। फिर आप भूल जाना, मेरे नीचे मेरी आईडी लगी है, मेरे नीचे की टीम का जिम्मेदारी मेरे को जाती है, फिर मेरे अपलाइन का कोई लेना देना। अपलाइन सिर्फ आशीर्वाद देगा दूर से,
मदद कर देगा थोड़ा बहुत जितना उससे पॉसिबल हो, लेकिन उसी के भरोसे में मेरी टीम को नहीं छोड़ सकता। अगर अपलाइन के भरोसे टीम को छोड़ दूंगा तो फिर मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? अगर आप जिम्मेदारी समझ चुके हो दोस्तों तो परेशानियां नहीं आएगी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं समझे तो दोस्तों आप परेशानियों से अभी तक बहुत दूर है, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से बहुत दूर है। फॉरगिव एवरीवन दोस्तों, बिजनेस बहुत बड़ा है, माफ कर दीजिए, हर एक को माफ करिए, साथ में चलिए, हम साथ साथ हैं। हर एक व्यक्ति का हाथ खींच लीजिए, गलती चाहे मेरी हो, गलती चाहे आपकी हो। अगर मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। गलती किसी की भी हो, अगर आप झुकना सीख गए तो आपको व्यक्ति इस बिजनेस में कोई भी नहीं रोक सकता। बिजनेस में क्या, आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। माफ करना सीखे, क्षमा करना सीखे। गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं इंसान हूं। जो व्यक्ति गलती नहीं करता वो भगवान होता है। गलती करो, गलती हजारों बार करो, लेकिन एक गलती को फिर से मत दोहराओ। हर बार नहीं गलती करो, बार बार गलतियां करो, लेकिन क्षमा करना सीखो, माफ करना सीखो। अपलाइन को माफ करना सीखो, कोलाइन को माफ करना सीखो, टीम को माफ करना सीखो, खुद को माफ करना सीखो। फॉरगिव एवरीवन, सभी को माफ करते चलो, डायमंड की ओर बढ़ते चलो दोस्तों, डायमंड की ओर बढ़ते चलो। जिस दिन आप माफ करना सीख गए अपने टीम को, अपने अपलाइन को, गलती चाहे किसी की भी हो, तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। टीम को बढ़ाना नहीं, टीम को टिकाना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे लोग डीडिया बहुत सारी निकाल लेंगे, लेकिन वो टीम को टिका नहीं पाते। ये बात हमेशा समझ लीजिए कि हम प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं कर रहे। अगर मुझे भगवत गीता बेचनी होती, अगर आपको भगवत गीता बेचनी होती, तो हम सब शिरडी के बाहर स्टॉल लगाते, साईं बाबा शिरडी के बाहर। वहां पे करोड़ों से रुपया दान होता है, और जिसने दान किया वो तो अपना नाम भी नहीं बताता कि मैंने दान किया है। अगर मुझे भगवत गीता सही में बेचनी होती तो शायद मैं वहां पे भगवत गीता बेचता, लेकिन हमें भगवत गीता बेचना नहीं है दोस्तों, हमें बिजनेस करना है, प्रमोट करना है, टीम बनानी है। तो दोस्तों टीम बढ़ाना सिर्फ जरूरी नहीं है, भगवत गीता बेच करके आईडी खोलना सिर्फ जरूरी नहीं है दोस्तों, टीम को टिका कर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना जल्दी आप अपनी लेवल को अचीव करोगे, जितने जल्दी लेवल को अचीव करोगे, उतनी ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। क्योंकि दोस्तों आप कम समय में जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर, कम समय में आप ज्यादा यहाँ पे सक्सेस होगे, तो आपको दिक्कतें तो आएगी ना, तो दिक्कतें आएंगी आपको। लेकिन बस अपलाइन का साथ लेना, अपलाइन से सलाह मशवरा करके काम करना, और टीम को बढ़ाना जरूरी, टीम को टिकाना जरूरी है। जिस भी जगह पे आपने एक डीडी अगर निकाल दी, तो आपका कर्तव्य है कि आपने वहां पर जाकर उस व्यक्ति को मदद करना है, बस। आपको कुछ नहीं पता उसके अलावा, आपको वहां पे जाना है, उसको मदद करना है, और उसके आईडी पे काम करना है। डीडी निकालने से आप डायमंड नहीं बनोगे। जब वो व्यक्ति आपका ब्रॉन्ज बनेगा, वो व्यक्ति सिल्वर बनेगा, तब आप डायमंड बनोगे। टीम को टिकाना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, एक डीडी जम्मू कश्मीर से, दूसरी डीडी अरुणाचल प्रदेश से, तीसरी डीडी ओडिशा से, और चौथी डीडी कर्नाटक केरला से निकालते हैं। 4 दिशाओं में डीडी निकालोगे, फिर बोलोगे सर मैंने इतना डीडी निकाला, उतना डीडी निकाला, फिर भी बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा। कैसे बिल्ड होगा? आप तो सिर्फ भगवत गीता को बेच रहे हो, आप बिजनेस थोड़ी कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो। भगवत गीता बेच रहे हो। भगवत गीता बेचने के बाद उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें आप सवेरे अगर व्यक्ति को ज्वाइन करते हो और सवेरे अगर उसे कॉल नहीं जाता मीटिंग के लिए, मतलब आप उसे फंसा रहे हो। आप उसके साथ और खुद के साथ धोखेबाजी कर रहे हो। ये सब किसके लिए चल रहा है? ये सब आपके लिए चल रहा है। आज मैं सेशन किसके लिए ले रहा हूं? मैं आपके लिए ले रहा हूं दोस्तों। आज अगर आज आप किसी को ज्वाइन कर लेते, ज्वाइन करने के बाद अगर आज आप किसी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसे सवेरे और शाम मीटिंग के लिए अगर आपके घर से, आपके मोबाइल से कॉल नहीं जाता, मतलब आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। उसे डेली कॉल करना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आपको देख करके फॉर्म भरा है, उसने आपको देख करके डेली दिया है। तो दोस्तों इसीलिए आपको उसको मीटिंग में बिठाना जरूरी है। मीटिंग को जोरदार प्रमोशन कीजिए।
आज हर एक व्यक्ति की लेवल बढ़ रही है, हर एक व्यक्ति का टारगेट भी होगा, हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, फिर पैनल का रेशियो भी बढ़ना चाहिए। इस पैनल को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पैनल को प्रमोट कीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे होगा। जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। इसीलिए दोस्तों टीम को बढ़ाना नहीं, टीम को टिकाना भी जरूरी है। एक समय पे 50 रेडी में निकाल लो तो कोई फायदे का नहीं है, अगर उस 50 में से एक भी लीडर आप नहीं बना सके। इसीलिए टीम को टिकाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों फंक्शन है, फंक्शन के लिए रिजर्वेशन कर लीजिएगा। आप कैसे जाना चाहेंगे? ऐसे जाना चाहेंगे? मैं जानता हूँ नहीं जाना चाहेंगे, आप खुद की सीट लेना चाहिए, तो इसलिए रिजर्वेशन कर लीजिए, बिल्कुल आराम से जाएंगे आप। द बेस्ट डे इज टुडे। आज का दिन सबसे खास दिन है, सबसे मजेदार दिन है, सबसे शानदार दिन है। और आज यहाँ पे आपने बहुत कीमती समय निकाल करके यहाँ पे अपना वक्त दिया।